Okay, wonderful. Can you tell me what are you seeing like in the screen? Questions. Cool, cool. Yeah, that's what I wanted to show actually. Okay, fine. Yesterday we talked about Stanislavski. I hope that was that bit helpful. Today we will be discussing question answers on Stanislavski. Most of the question answers are very straightforward. Like if you know, then you know. If you don't know, you don't know. Few are in एक्सप्लेनेटरी लेवल लाइक जिनको थोड़ा समझ के आंसर करना चाहिए। तो जहां जहां पे वैसे सवाल आएंगे हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे ताकि एक तरीके से रिवीजन हो जाए आप लोगों का। ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखिए बिफोर वी गेट इनटू दिस दैट जितने भी सवाल होते हैं ना सवाल के मामले पे जब जब सिस्टम कहा जाएगा तब तब तो स्तानिस्लावस्की का नाम ही आएगा जैसे द फर्स्ट क्वेश्चन हु डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ एक्टिंग। पर जब मेथड एक्टिंग का नाम आएगा और ऑप्शन में स्तानिस्लावस्की रहेगा तो आप स्तानिस्लावस्की ही मार्क करें क्योंकि इन कॉमन अंडरस्टैंडिंग स्तानिस्लावस्की के सिस्टम को ही मेथड एक्टिंग के नाम पे जाना जाता है। ठीक है। हम जब क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे हम उसको और डिटेल में जानेंगे कि फर्दर किसने काम किया आगे किसने काम किया और किसके एक्टिंग को मेथड एक्टिंग बोल के सबसे ज्यादा सराहा जाता है। पर just in case you get a question where the method is there and the name of Stanislavski is there, please mark Stanislavski। ज्यादा लॉजिक और दिमाग मत लगाइए। ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दे पिक Stanislavski as the right answer। So who developed system of acting? Basically Stanislavski है उसमें कोई दो राय नहीं है। Stanislavski was born in today's gonna be hell interactive। 1863. 1883, 1863 sir. 1873। 1883. कौन सा है? Would sir should be B. सर सी सर 1863. कौन सा है बताओ। Sir Sir, 73। B. 1883 according to me. 1863 is the right answer। इतना कंफ्यूजन कैसे हो जाता है? Stanislavski was born in Moscow. definitely his original family name was Stanislavski original family name was कल भी बताया था। ऑप्शन ए सर। yes yes Yes. A. Alexeyev एलेक्जेव। Konstantin Alexeyev Stanislavski। Stanislavski come from a ये मतलब ये आपको जब ये क्वेश्चन आंसर मिलेगा आपको उसी से आप मार्क कर लेना ताकि आपको समझ में आएगा जो जो चीजें नहीं पता होगी। ठीक है। Stanislavski come from a ये सवाल लग तो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। Middle class family sir. No, he came from a wealthy industrial family। He came from a wealthy industrial family। ये बैकग्राउंड वाला सवाल मैंने क्यों रखा और क्यों ये जरूरी है क्योंकि आप देखेंगे कि आप कैसे माहौल में किस तरीके का काम कर रहे हैं। मतलब आपका सोशल कंस्ट्रक्ट या आपकी सोशल रियलिटी या जो भी आपका सर्कमस्टेंशियल ट्रूथ कल हम बात कर रहे थे उससे बहुत अंतर पड़ता है कि आप किस तरीके के काम में रुचि रखेंगे। ठीक है। अब देखो जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप पकड़ लीजिए इंडिया में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास है ये तो लोअर मिडिल क्लास है कामगार लोग ज्यादा है जिस वजह से इंडिया में जितने भी रूरल परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस डेवलप किए हैं उसमें देखोगे कि बहुत ऐसे रात भर का नाचा गाना इस तरीके की चीजें होती हैं। और फिर नॉर्थ के बेल्ट में आप नोटिस करेंगे तो रात भर चलता है पर उसमें हिंट ऑफ ऑब्सनिटी भी है वल्गरिटी है। पर फिर साउथ में आ जाएंगे तो फिर सेम रात भर का ही मामला है पर उसमें डिविनिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो ये क्यों क्यों आ रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग दिस इज बिकॉज ऑफ द सोशल रियलिटी। ठीक है। कल्चरल सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी जो भी उस वक्त का होता है उसके ऊपर ही बेस करके ये डेवलप करता है। स्तानिस्लावस्की जब हम कल बात कर रहे थे कि उनको जो
चीजें एग्जेजरेटेड थी, जो चीजें ट्रेडिशनल थी, वो चीजें इतनी डेड क्यों लग रही थी? इट्स बिकॉज ऑफ हिज रियलिटी। क्योंकि वो जिस जगह से आते हैं, जिस तरीके के सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, वहां से आने के बाद इन सब चीजों के लिए वो बहुत ज्यादा फंडिंग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अब ये सवाल, ये कोई बताएगा मुझे कि व्हाई डू वी थिंक लाइक दैट, कि एक कामगार आदमी को ये रात भर का नाचा गाना ज्यादा पसंद आता है और एक वेल्दी सोफिस्टिकेटेड इंसान को वो चीजें ज्यादा पसंद नहीं आती? व्हाई सो? सर मेरा क्योंकि सिर्फ नॉर्मल जो इंसान है वो अपना एक एंटरटेनमेंट ढूंढता है, एस्केपिज्म ढूंढता है आफ्टर देयर वर्क। ओके, मोस्टली दिस, यस, कि एक एस्केप का जरिया होता है। और जो वेल्दी होते हैं, जो स्तानिस्लावस्की के फैमिली के तरह के लोगों को एक एस्केप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एंड बिकॉज दे आर नॉट बाउंड बाय दिस काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, कि उनकी जिंदगी में एक फोर्स्ड एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, सो दे कैन एफर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट, ठीक है। एक भूखे आदमी को कुछ भी दोगे खा लेगा, जिसके अंदर भूख कम है वही चूज करेगा कि नहीं नहीं, आज ये नहीं खाएंगे, आज वो खाएंगे। आज ये खाएंगे तो शायद इतना अच्छा नहीं लगेगा, कल भी खाया था, आज भी वापस नहीं खाना है, ठीक है। सो इट्स लाइक, ये बहुत खराब एग्जाम्पल है, मैं नहीं बोलना चाहता, लाइक इट्स लाइक बेगर कांट बी चूजर्स, ओके। तो जिस वक्त पे आपके अंदर बहुत भूख होती है, उस वक्त पे आप चूज नहीं करते हो। जब आपके पास भूख नहीं होती है, तब आप ये सोफिस्टिकेटेड चीजें करते हैं कि आप ऑप्शंस ढूंढते हैं, आप बेटरमेंट के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपने अगर प्रिमिटिव टाइम से लेके जो परफॉर्मेंस का एवोल्यूशन है, अगर उसको आपने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा कहीं पे किसी लेक्चर में, तो आपने देखा होगा कि ये जो परफॉर्मेंस डेवलप हुई है, ये एक तरीके से इतनी वैरायटी हमारे जिंदगी में लेजर और रिसेस के वजह से ही आया है। प्रिमिटिव टाइम पे भी बिकॉज ऑफ द फ्री टाइम ओनली वी कुड डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म्स। नहीं तो परफॉर्मेंस या एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट हमारी जिंदगी में आता ही नहीं, अगर हम दिन भर काम करते रहते। इज द फ्री पीपल हु इवेंचुअली केम अप विद सच कॉन्सेप्ट। पर हाँ, अभी के वक्त के लिए तो रियलिटी बहुत ही बदल चुका है। नाउ होल थिंग वर्क्स वेरी डिफरेंटली फ्रॉम ए कंप्लीट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ही को फाउंडेड विच थिएटर? मॉस्को आर्ट मॉस्को। थिएटर। मॉस्को आर्ट थिएटर, वेरी ऑब्वियस है। Stanislavski co-founded the Moscow Art Theater with Sir, option number नेवरोविच C. टैंचेको। Yeah, C. नेमिरोविच डांचेंको। ये नेमिरोविच डांचेंको बहुत पैरेलल इंपॉर्टेंट नाम है स्तानिस्लावस्की का। स्तानिस्लावस्की के स्टूडेंट रह चुके हैं और बाद में जाके स्तानिस्लावस्की के मेथड को आगे भी बढ़ाएंगे। ये नेमिरोविच डांचेंको, व्लादिमीर नेमिरोविच डांचेंको उनका पूरा नाम है। हाँ, पूरा नाम ध्यान रखना हमेशा, कहीं भी कुछ भी थोड़ा ट्रिक करने के लिए इधर उधर कर देंगे और फिर आपको लगेगा कि ये कौन है, मैं नहीं जानता। व्लादिमीर नेमिरोविच डांचेंको वाज, कौन थे? एक्टर। एक्टर। पक्का? कौन थे? सर प्ले राइटर ओनली। ही वॉज ए क्रिटिक एंड ए डायरेक्टर। कंफ्यूजिंग। हाँ, क्रिटिक एंड ए डायरेक्टर। वो बेसिकली स्तानिस्लावस्की के लेटर पार्ट में, जब स्तानिस्लावस्की एज ए डायरेक्टर काम कर रहे थे, उनके साथ इसके लिए आए थे, क्या बोलते हैं उसको, असिस्टेंट के तौर पे आए थे, ओके। ध्यान रखना, वो प्लेराइट भी नहीं थे, वो एक्टर भी नहीं थे, म्यूजिशियन भी नहीं थे। ही वॉज ए डायरेक्टर, sometimes was a critic, and he was a quite vocal critic of the Stanislavski's work only. The Moscow Art Theater was founded in hello G. Moscow Art Theater was founded in 1898। 1898. Right answer. Stanislavski died in, very stupid question, but still, rather you know than miss out. एक्सक्यूज मी सर, इज इट पॉसिबल कि आप जो भी सही है उनको मार्क करते चलें, सो दैट रिवाइज करते समय ठीक रहेगा? There is a answer key in the end. जब आपको मिलेगा तो आपको सब मिलेगा एक साथ।
ओके ओके श्योर सर, थैंक सर यू। यस, अभी तो मार्क 10 का इसलिए नहीं सेट था कि आप जवाब दे सको, तो देयर कैन बी सम इंटरेक्शन एंड एटलीस्ट यू कैन चेक योर लेवल कि आप कहाँ पे है, थोड़ा हाँ, आपको रियलिटी चेक नहीं मिल मतलब जाएगा। बताने के बाद ही, आंसर बताने के बाद ही वो टॉपिक। ओह लाइक दैट। कोई शॉर्टकट की नहीं है उसके लिए, बहुत तामझाम करना पड़ेगा। लाइक आई हैव टू मार्क दिस एंड देन आई हैव टू गो हियर एंड आई हैव टू डू नो नो। दिस, सो दिस मच ऑफ वर्क। ओके, नो इश्यूज सर, थैंक यू सो मच। इज इट फाइन? देयर इज आंसर की इन द एंड। ओके ओके, थैंक वुड यू सर। दिस बी सर एनफ? दिस वन इज मच मोर बेटर, क्योंकि मैं खुद भी इसमें टिक करके अपने आप को चेक कर सकता हूँ, अपने आप को टेस्ट टेस्ट कर सकता हूँ। यस 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 यस, इसीलिए खाली रखा है, लास्ट में दिया है। Stanislavski died in? 1938. Yes. His acting career began in? Stanislavski's acting career began in? एमेच्योर थिएटर। Yes, amateur theater. Stanislavski was influenced by? Naturalism. Yes, कल भी हमने बात किया था। Stanislavski बट was influenced. रियलिज्म होता है ना, लाइक रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म तो दोनों सेम नहीं है सर। नहीं, सेम नहीं है, तो कल हमने बात किया था कि he was more, मतलब he came to realism from naturalism, ऐसा स्टानिस्लावस्की का मानना है। ओके ओके। सर आप माइंड ना करो तो एक छोटा सा ओवरव्यू दे सकते हो चारों का, कि नेचुरलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सररियलिज्म, फ्यूचरिज्म में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? यस, क्यों नहीं। अ, जो नेचुरलिज्म है, इसमें दो तरीके के नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि स्टानिस्लावस्की जिस नेचुरलिज्म से इंस्पायर्ड हुए थे, दैट वाज मोर ऑफ एन, उस वक्त का जो नेचुरल एक्टिंग हुआ करता था, मतलब द कॉमेडिया dell'arte एंड दिस रशियन थिएटर, उस तरीके की चीजों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। पर जब हम नेचुरलिज्म की बात करते हैं तो हम उसको एक रियलिज्म का एक्सटेंशन ही मानते हैं। आया समझ में? रियलिज्म का एक्सटेंशन किस तरीके से मानते हैं? इट्स लाइक स्लाइस ऑफ लाइफ ऑन स्टेज। आ रहा है समझ में? स्लाइस यस। ऑफ लाइफ ऑन स्टेज जब हम बात करते हैं, मतलब जिंदगी जैसी है उसको वैसे ही पोर्ट्रे करना, एकदम बिल्कुल वैसे ही पोर्ट्रे करना। और हम्म, कहीं ना कहीं इसको, नेचुरलिज्म को साइंस से जोड़ा जाता है कभी कभी। अरे द डार्विनिज्म, डार्विन टर्मिनोलॉजी क्या था वो, नेचुरल सिलेक्शन। ओके, नेचुरल सिलेक्शन से भी कभी कभी जोड़ा जाता है कि आप स्टेज में जब एक्टिंग करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन के बीच में से जो आपका इम्पल्स आपको दे रहा है, लाइफ में जिस तरीके से यू डिसाइड ऑन टू कि आपके पास बहुत सारे रेस्पॉन्स के ऑप्शन होते हुए भी आप पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर रेस्पॉन्स को चूज करते हैं, ये जो कैरेक्टर डिटरमाइनिंग बिहेवियर है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट के साथ साथ इसमें हेरिडिटी भी है। आप किस तरीके के फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि सच भी है कि आप किस तरीके से फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस तरीके के बैकग्राउंड में बड़े हुए हैं, आपकी सोशल रियलिटी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एज ए कैरेक्टर आप किस तरीके के रेस्पॉन्स पैटर्न को चूज करेंगे, ठीक है। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स कम्स अंडर नेचुरलिज्म। अब वन क्वेश्चन। यस, नेचुरलिज्म भी लाइक, सॉरी, रियलिज्म होता है कि हम डे टू डे लाइफ में वो सारा चीज कर रहे हैं, नेचुरलिज्म और विविड होता है, राइट ना? यस, अभी मैं लाइक उसी के वो बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे हाँ। रियलिज्म में काफी कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं कि अ, मान लीजिए एक लिविंग रूम का सीन है और उसमें तीन लोग बैठ के, दो लोग, तीन लोग बैठे हुए हैं, और फिर एक आदमी चाय बनाने जाता है, ठीक है, पूछते हैं कि लेट्स हैव सम टी, और एक आदमी चाय बनाने जाता है और विंग्स में एग्जिट लेता है, और फिर हम नेक्स्ट शॉट में देखते हैं कि वो ट्रे में चाय लेके आ रहे हैं। अब दो चीज हो सकती है, बिकॉज दिस ऑल स्टार्टेड इन थिएटर, तो हमको थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना पड़ेगा कि एक चीज ये हो सकती है, वन थिंग इज पॉसिबल दैट द ट्रे इज देयर, द प्लेट्स एंड द कप्स आर देयर, बट देयर आर नो टी, देयर इज नो टी, ठीक है, व्हेन एवरीवन इज प्रिटेंडिंग टू ड्रिंक टी एंड वी विल एज्यूम दैट दे आर ड्रिंकिंग टी।
अब एक ये हो सकता है कि उस कप में कुछ लिक्विड डाल दिया जाए सो दैट यू कैन हैव मोर ऑफ ए फीलिंग ऑफ ड्रिंकिंग ए फ्लूइड एंड टॉक साइमल्टेनियसली, ताकि आपको बहुत ज्यादा फेकनेस की प्रिटेंड ना करना पड़े। नेक्स्ट ऑप्शन इज हैव सम हॉट फ्लूइड इन इट। द नेक्स्ट ऑप्शन इज कीप द टी रेडी इन द विंग्स। जैसे आप विंग्स में जाएंगे, फट से फ्लास्क से गर्म चाय कप में पोर करेंगे और लेके आ जाएंगे। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज आप जाएंगे, पूरा टाइम रहेंगे जब तक चाय तैयार होती है और वो चाय लेके ही आएंगे। ठीक है, जितना टाइम लगता है चाय बनने के लिए वो लेके आएंगे। ये सारा ही नेचुरलिज्म का एक अरे सॉरी रियलिज्म का एक एक्सटेंशन है। हर एक चीज जिसमें चाय रियल टाइम में बन के आप अंदर लेके आ रहे हैं, दैट इज हाइपर रियलिज्म। ठीक है। यस। और जिसमें आप वो चाय का कप लेके आते हैं और बाद में वो चाय पीते पीते वो हाथ से चाय का कप पिघलते हुए नीचे गिर जाएगा, दैट वुड बी सररियलिज्म, कि द सीन कंप्लीटली चेंजेस इनटू समथिंग एल्स। ठीक है। अब और फिर उसमें नेचुरलिज्म का काफी सारा नोशन है। जैसे आप अगर हॉट फ्लूइड डालेंगे, दैट इज ऑल्सो नेचुरल, कि आप कितना नेचुरल कर सकते हैं। दीज आर ऑल कम्स अंडर रियलिज्म। पर नेचुरलिज्म का कोई एक डिमार्केशन नहीं है जैसे हाइपर रियलिज्म का है, दैट एवरीथिंग इज ट्रू टू टाइम। उस तरीके का नहीं है। ठीक है। नेचुरलिज्म के काफी सारे एक्सटेंड हो सकते हैं। अगर आप गर्म पानी डालते हैं, दैट कुड ऑल्सो बी नेचुरलिज्म। अगर आप सिर्फ पानी डालते हैं, दैट कुड ऑल्सो बी नेचुरलिज्म। अगर आप बना बनाया चाय फ्लास्क में रखते हैं और वो चाय तुरंत डाल के लेके आते हैं, दैट इज ऑल्सो नेचुरलिज्म। पर इफ यू स्पेंड द एक्चुअल टाइम, मतलब लाइफ एज इट इज के तौर पे चाय बनाने में जितना टाइम लगता है वो टाइम स्पेंड करते हैं, देन इट बिकम्स हाइपर रियलिज्म। हाइपर रियलिज्म के कुछ एक्सटेंड हो सकते हैं कि आर यू मेकिंग द टी देन एंड देयर ऑन द स्टेज, देन इट्स मोर ट्रू टू हाइपर रियलिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है। And surrealism is the meanwhile this is happening, then something suddenly changes and the whole thing transforms into something else. That is surrealism, मतलब realism के परे चला गया। Fine. Then expressionism. Expressionism in theater is basically जब परफॉर्मर अपने बॉडी वॉइस फेस से एक एक्सप्रेशन के थ्रू कम्युनिकेशन का मतलब की मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है, बॉडी वॉइस एंड फेस, देन इट बिकम्स एक्सप्रेशनिज्म। जैसे आप मान लीजिए कॉमेडिया दलाते ले लीजिए। ठीक है। कॉमेडिया दलाते इज काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशनिज्म की तरफ जाता है, बिकॉज द फेस इज पेंटेड, इज मोर ऑफ एन एक्सप्रेसिव थिंग्स। मतलब कम्युनिकेशन के लिए शब्दों को बहुत ज्यादा टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करे। मतलब मैं बोल रहा हूँ बॉडी वॉइस एंड फेस, बट वॉइस इज नॉट यूज्ड फॉर वर्ड्स, it's rather used for some kind of sounds, tonality, vocal modulation, to give some emotional depth। उस तरीके की चीजों को लेके यूज करते हैं। ठीक है। तो रादर बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, इस तरीके की चीजों को लेके जब काम करते हैं, मोर टुवर्ड्स इमोशनल कनेक्शन, मतलब जब फोकस ज्यादातर इमोशनल कनेक्शन पे होता है रादर देन कन्वेइंग द सीन और सेंडिंग ए मैसेज और समथिंग, वो एक्सप्रेशनिज्म पे आता है। ठीक है। यस सर। सर वैसे कॉमेडी डेलार्टे क्या कहते हैं, इम्प्रोवाइज्ड मेथड है ना? कर सकते इम्प्रोवाइज, देयर आर फ्यू गाइडलाइंस एंड देन यू कैन डू इम्प्रोवाइजेशंस। लाइक उसका ये रहता है ना कि थोड़ा सा आपके पास स्कोर रहता है, लेकिन उसके बाद आपको पूरा खुद ही परफॉर्म करना होता है। यस 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 यस, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। तो इसमें मुझे लगता था ये थोड़ा रियलिज्म होगा, ये एक्सप्रेशनिज्म में आएगा। हाँ जी, रियलिज्म नहीं है, रियलिज्म नहीं है। ओके सर। यस। देन द लास्ट वन इज फ्यूचरिज्म। फ्यूचरिज्म हमारे काम में हमको इतना एकेडमिकली डिस्कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आप जान के रख लो कि अब फ्यूचरिज्म बोलते ही आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज वेरी न्यू। ओके, एकदम से अर्ली 20th सेंचुरी इस तरीके का फ्यूचरिज्म, एक तरीके का एक मतलब अवंत गार्ड सुना है आपने शब्द? नो सर। अवंत मतलब जो भी चीजें पाथ ब्रेकिंग होती है उनको अवंत कहा जाता है। ठीक है। तो एक तरीके का रेडिकल अवंत मूवमेंट था फ्यूचरिज्म। उसमें इस तरीके की बात की जाती थी कि जो भी ट्रेडिशनल चीज है उनको पूरा तोड़ दो, जो भी कन्वेंशन है उसको तोड़ दो, और उसमें
टेक्नोलॉजी को इतना इस्तेमाल करो कि टेक्नोलॉजी एक पॉइंट पे वायलेंस की तरह लगे। अब ये लाइन समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि टेक्नोलॉजी वायलेंस की तरह लगे। जैसे मान लीजिए, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल थिंग कि किसी भी चीज का इतना ज्यादा इस्तेमाल करे कि वो ओवर यूज लगे, और वो ओवर यूज एक तरीके की वल्गरिटी या वायलेंस की तरह महसूस हो। आ रहा है समझ में? यस सर, वो थोड़ा डिस्टोपिया सा हो जाता है ना कि नॉट डिस्टोपिया एग्जैक्टली। मान लो इन अ वॉर फिल्म द वॉर इज हैपनिंग सो मच, उसमें मतलब मशीन गन की आवाज इतने लेवल पे यूज किया जा रहा है कि एक पॉइंट के बाद वो टॉर्चर लगने लगता है। ठीक है? तो इट्स वायलेंस ऑन आवर ऑडिटरी सिस्टम। किसी भी सीन में आप देखेंगे कि मतलब वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो चीज बस मतलब खराब चीजों के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी रोमांटिक फिल्म में लव को इतना ज्यादा एक्सप्लिसिटली दिखाया जाए, या तो नहीं तो इस हद तक बार बार दिखाया जाए कि एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि दिस रोमांस इज काइंड ऑफ बिकमिंग वायलेंट, क्योंकि द ओवर यूज इज काइंड ऑफ टेकिंग ए ट्रोल ऑन योर नर्वस सिस्टम, कि आपने बहुत देख लिया, अब और कितना देखेंगे आप। ठीक है? तो ये तो मोर ऑफ अ ओवर यूज होगा किसी भी चीज का। मोर ऑफ एन ओवर यूज, बट इट्स नॉट एन क्या बोलते हैं इसको, मैन वर्सेस रोबोट्स, समथिंग लाइक दैट। मैन वर्सेस रोबोट के साथ साथ मतलब ये एक कॉन्शियस डिसीजन है। ओके। ऐसा नहीं है कि गलती से ज्यादा हो गया नमक, आपने जानबूझ के ज्यादा नमक डाला है, कि नमक अगर इतना ही जरूरी है तो खा, ओके ज्यादा सर। खा, और फिर आपने वो नमक वाला खाना सबको सर्व कर दिया। सो इट्स लाइक ए वायलेंट एक्ट ऑन योर टेस्ट बड्स। आए समझ में? यस सर। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड फ्यूचरिज्म के अंडर आता है। ठीक है? उसमें मेजर चीज है कि सबवर्टिंग द ट्रेडिशन, कि आप जितने भी ट्रेडिशन है उसको तोड़ दीजिए और उसको निकल के कुछ और ही करिए। एंड फ्यूचरिज्म के अंडर एक नई तरीके का थिएटर डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक थिएटर। सिंथेटिक थिएटर इंडिया में हाल ही में कुछ कुछ होने लगे हैं, बट दैट टू वेरी रेयर। सिंथेटिक थिएटर आर एक्सट्रीमली शॉर्ट। ठीक है? मतलब ऐसे कुछ सेकंड्स के लिए बनता है, कुछ मिनट्स के लिए बनता है, और फिर उसमें ही कुछ एक नॉन लीनियर या इंटेंस मोमेंट दिखा के खत्म हो जाता है। रील की तरह है बेसिकली, थिएटर के रील्स की तरह है। सिंथेटिक थिएटर। सिंथेटिक थिएटर, यस यस यस, सिंथेटिक थिएटर बाहर बहुत दिनों से चल रहा है, इंडिया में अभी तक उतना पॉपुलर नहीं है। तो ये 1-2 मिनट का ड्यूरेशन, ये इसके लोग देखने आ जाते हैं? अब सॉरी। लोग देखने आएंगे कि तुम दिखाने जाओगे, दैट डिपेंड्स ना। सॉरी सॉरी, लाइक 1-2 मिनट का ड्यूरेशन। ओके, मैं इसको सर्च हम्म करता हूँ थोड़ा सा। मतलब there are two kind of things, no, performances. One is that you are performing somewhere and people are coming to watch, and there are other kind of performances where you go where people are there and you force people to watch. ओके, आई गॉट इट। ओके ओके। नुक्कड़ नाटक टाइप। हाँ, शायद से वैसा। Not exactly, पर हाँ, kind of structurally similar है। Okay, next, his major collaborator playwright was Anton Chekhov. Chekhov. चेकऑफ। यस डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखना, जब आप ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे या याद करेंगे, जो भी करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आंसर करने की दो तीन तरीके होते हैं। एक है आप सही सवाल याद कर लो, नहीं तो दूसरा है कि आप सारे गलत याद कर लो। ठीक है? अब मेजर कोलैबोरेट प्लेराइट में चेकॉव के साथ अगर ऐसे ऑब्वियस नाम दिए जाए कि जो हो ही नहीं सकते, तो चेकॉव ऑब्वियस हो जाएगा। पर चेकॉव के साथ दो तीन रशियन नाम डाल देंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो सब भी ध्यान में रखना कि ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन डेफिनेट नहीं है। ये क्वेश्चन देने का मतलब है टू गिव यू ए स्लाइट आइडिया कि इस तरीके के एमसीक्यू में आर यू एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक लाइन में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब उसके साथ गलत जवाब कुछ भी हो सकता है, और मतलब इसमें तो हम, बिकॉज इट्स लाइक ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो ऑप्शंस में इतना दिमाग लगाया नहीं है। सो दीज ऑप्शंस आर नॉट गोना ट्रिक यू मच, पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं
क्योंकि वो कम होंगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगा के उनको बनाया जाएगा, तो उसमें आपको ट्रिक करने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना उतना जब आप प्रिपेयर करोगे। सो यस, इट्स चेकऑफ। Anton Chekhov wrote which play staged by Moscow Art Theatre? Seagull. The Hmm? Seagull. Seagull. The Seagull. 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 The Seagull. Yes, the Seagull. Okay, Seagull. Okay. Stanislavski initially struggled with. Overacting. Yes, क्योंकि जो ट्रेडिशनल थिएटर को एक्टिंग को वो खराब बोल रहे थे, डेड बोल रहे थे, दैट वाज ओवर एक्टिंग ही वाज टॉकिंग अबाउट। His early training emphasized. Truthful acting. Yes, no confusion there. Stanislavski was also a Director. Director. एक्टर, तो ऑप्शन ही नहीं है। Director. यस, डायरेक्टर। अब ये देखो कितना ऑब्वियस है, पेंटर भी नहीं है, सिंगर भी नहीं है, स्कल्पटर भी नहीं है, आदमी एक्टर था ये तो पता है, अब डायरेक्टर ही हो सकता है। आप अगर बाजू में ऐसे डाल दिया डिजाइनर है क्या, लाइट डिजाइनर है क्या, साउंड डिजाइनर, ऐसा कुछ डाल देते तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता था। 18. His acting system evolved throughout his life. True. True. Yes, true. अब ये जो ट्रू फॉल्स है, ये शायद इस तरीके से ना भी आए या आए भी, है ना। नॉर्मली चार चार ऑप्शन होते हैं, तो आप ध्यान रखना कि इस तरीके के स्टेटमेंट में दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। अगर उसके साथ एक और आज जोड़ के क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी कर दे तो आप डरे ना, उसको समझे। अगर आपने मतलब ये 2 दिन के सेशन में पूरा ध्यान दिया और अपना होमवर्क अच्छे से करके गए, देयर आर ह्यूज चांसेस कि आपको सही आंसर पता है, पर आप बस ठंडे दिमाग से उसको ढूंढ के उसको मार्क करके आइएगा। His work extensively in Russia. रशिया। यस, ही emphasized, कौन सा ऑप्शन होगा? एक्सटर्नल लिमिटेशन, इंटरनल Internal truth. Internal truth. वेरी गुड। स्टैनिस्लावस्की थिएटर रिजेक्टेड Artificial acting. आर्टिफिशियल एक्टिंग। यस, रियलिज्म तो उसमें था ही, डायलॉग भी उसमें था ही, कॉस्ट्यूम तो ऑब्वियसली था। ही इज एसोसिएटेड विथ B. Realistic theatre. रियलिस्टिक थिएटर। द ऑब्वियस आंसर इज रियलिस्टिक थिएटर। एपिक थिएटर किसका है? बर्टोल्ट ब्रेcht. Bertold. अरे वाह, कल पढ़ेंगे हम ब्रेक्स्ट। ओके सर. एपिक थिएटर। एब्सर्ड थिएटर किसका है? एक नाम बताओ, मतलब बहुत लोगों का है। Grotowski नहीं, वो तो पोर थिएटर है, सॉरी। Samuel Beckett. यस, सैमुअल बेकेट। और रिचुअल थिएटर रिचुअल. कौन सर है? ये भी याद करना है Sir, क्या? उसको and बोल मैंने sir, देखा नहीं था। Sir Antonio आर्तो ऐसा करके कुछ नाम है। आर्तो है एंटोनी आर्टोट. रिचुअल थिएटर। यस यस, आर्तो एक है, Hmm. आर्तो एक है रिचुअल थिएटर। यस यस। हिज फैमिली बिजनेस वाज Textile. मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग। यस, Manufacture. ये शायद ही आएगा, क्या पता आ जाए, फिर भी पता कर लो। ही यूज्ड pseudonym बेका for what? पॉलिटिकल. Theater. To hide identity, To family hide the disposal, identity. legal issues, political reason. He did it to because of family disapproval. His family didn't approve him being becoming a theater artist. ठीक है। अब इस सवाल में देखो दो इंफॉर्मेशन है आपके लिए। The pseudonym was Becca and it was used for family disapproval. ठीक है। His system influenced थिएटर एंड सिनेमा. Theater and theater and cinema. cinema. Obviously, both theater and cinema, not dance. Stanislavski approach is called मेथड एक्टिंग. मेथड एक्टिंग. method acting. Yes yes yes, इस ऑप्शन में method acting is the right answer, जो मैं शुरू में कह रहा था। He believed acting should be Emotional and truthful. emotional and truthful. He founded studios for एक्टर ट्रेनिंग. actor training. He emphasized ensemble acting. इंसेम्बल क्या होता है सर? True.
Ensemble साथ is में kind of परफॉर्म करना। a group. हाँ, कम्युनियन जो कल हम बात कर रहे थे, ओके। ensemble is community. Yes, he emphasized ensemble acting. क्या होगा? ट्रू। ट्रू। ट्रू ट्रू, कल हम कम्युनियन के बारे में बात कर रहे थे ना, दैट एक्टर शुड फील लाइक इट्स अ कम्युनिटी, द होल कास्ट इज अ कम्युनिटी, ताकि वो कैरेक्टर के ऊपर ही बेस करके एक सोसाइटी की तरह बना रहे, कम्युनिटी की तरह बना रहे, एंड दे शुड कीप ऑन लिविंग विद इन दिस. हिज लेगेसी कंटिन्यूज इन रशियन Global थिएटर acting ओनली। training. ग्लोबल Global acting ग्लोबल training. एक्टिंग। acting training. Yes, not ग्लोबल only ग्लोबल। Russian theater, it's not global acting training. अभी पढ़ रहा हूँ। Yes. The next section, given circumstances refers to, Script details. yes, magic if helps actors, Imagination Imagination situations. the magic if ask, What बी। if I were in this situation? What who am I नहीं पूछता, why act नहीं पूछता, what is theater definitely नहीं पूछता, what if I were in this situation. The emotional memory is बी। recalling personal emotion. Recalling personal emotions. Yes. Objective means कैरेक्टर स्कोर। character score, not salary भी नहीं है, vision भी नहीं है, plan भी नहीं है, it's character score. Super objective is Uh, लार्जर लाइफ larger गोल है क्या? life. larger life goal. Units are Section of action. sections of actions. Beats are Rhythm. ना इमोशनल शिफ्ट्स ना। इट्स na rhythm. Subtext is Hidden meaning. Hidden meaning, sir. yes. Concentration refers to Focus. Focus. relaxation is important for Reducing tension. reducing tension. Communion means Interaction with others. adaptation refers to Adjusting behaviors. through line of action connects Scenes. scenes. मतलब ये जो 4-5 पॉइंट्स कल पढ़े थे उसके बारे में तो आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है. मैंने सुना इस बार डिस्क्रिप्टिव सवाल हटा दिए ना. Yes, जी sir. सर. यस, हाँ पूरा ऑब्जेक्टिव है। हाँ मतलब हम बाहर से देखते हैं तो वी आर नॉट क्वाइट अप्रूविंग ऑफ दिस थिंग, पर आप लोगों के लिए ये बहुत ही बल्ले बल्ले सिचुएशन है. अगर नहीं आता सर, होगा आंसर राइटिंग तो मेरी अच्छी थी. हम्म. अगर आता होगा तो मतलब कि आपका पक्का है पेपर 1 तो. अगर आप ऐसे मतलब अगर सर क्योंकि डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव होता है वो सब्जेक्टिव होता है कि क्या कहते हो टीचर के मूड पर थोड़ा डिपेंड करता है. ओएमआर हाँ मतलब नॉट एग्जैक्टली, पर हाँ तो स्कोरिंग बहुत मुश्किल होता है. स्कोरिंग बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें. मतलब आपको बहुत चीजें ध्यान रखना पड़ता है. इट्स नॉट ओनली हैविंग पर द सर कट ऑफ भी हाई फैक्चुअल है इंफॉर्मेशन. मतलब। yes, lot of other things also. Tempo rhythm relates to पेस एंड Pace and rhythm. yes. कौन सा पेस है, कौन सा रिदम है? कल एक बताया था टेम्पो रिदम का. इंटरनल जो है वो रिदम है, बाहर वाला एक्सटर्नल जो है वो टेम्पो है। ओके. साइकोलॉजिकल जेस्चर इज लिंक्ड टू Stanislavski earlier work. Chekhov. यस Yes, किसने बोला चेकऑफ? मैं सर. देवम ना. सर शेखोव और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है थोड़ा थोड़ा क्योंकि काम बट मिलता है इनका. साइकोलॉजिकल रियलिज्म स्टैनिस्लेवस्की का ये था ना, जेस्चर तो नहीं था। साइकोलॉजिकल जेस्चर इज चेकऑफ टेक्निक. इट्स अ चेकऑफ टेक्निक. नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है कि जब जब क्वेश्चन होगा कि साइकोलॉजिकल रियलिज्म, तो वो स्टैनिस्लेवस्की का ये था ना। साइकोलॉजिकल रियलिज्म इज स्टैनिस्लेवस्की. ये जब हम चेकऑफ पढ़ेंगे, चेकऑफ शायद हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे कभी. तो साइकोलॉजिकल जस्ट मैंने एक शेड्यूल भेजा था, मिला है ना आप लोगों को? नहीं नहीं सर. नहीं सर। अच्छा, एक 15 दिन का शेड्यूल भेजा है मैंने ऑलरेडी. ठीक है, कोई नहीं. तो चेकऑफ का जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा स्टैनिस्लावस्की के ऊपर बेस्ड है.
तो उसमें बहुत माइन्यूट डेविएशन करके उन्होंने उसको बनाया है। तो उसको लेके बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जब हम चेकअप पढ़ेंगे तो माइन्यूट डिफरेंसेस पढ़ेंगे, पर साइकोलॉजिकल जेस्चर के बारे में जब बात करें, इट्स चेक ऑफ टेक्निक, इट्स नॉट स्टेनिस्लॉवस्की। तो ये एक्सटर्नल होता है ना सर, ये शायद से साइकोलॉजिकल गेस्चर, ना मुझे ना, थोड़ा सा है वो। एक्सटर्नल पर पूरी तरीके से एक्सटर्नल नहीं है। ओके। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। इमेजिनेशन इज सेंट्रल टू सिस्टम। system. फेट एंड सेंस ऑफ ट्रूथ रेफर्स टू बिलीवेबिलिटी। Believability. पब्लिक सॉलिट्यूड मीन्स एक्टिव एक्टिंग प्राइवेटली इन पब्लिक। यस। ये पब्लिक सॉलिट्यूड कहां से आ रहा है? ये पब्लिक सॉलिट्यूड आ रहा है सर क्या? सर्कल ऑफ अटेंशन से। यस सर। फिजिकल एक्शन अप्रोच केम लेटर इन हिज करियर। ओ, एक रह गया। इनर एक्शन रेफर्स टू Mental process. यस। फिजिकल एक्शन अप्रोच केम लेटर इन हिज करियर। ट्रू। ट्रू, कल ही हम बात कर रहे थे ना 3 फेज के बारे में। यस सर, वो लास्ट में करते हैं। मेथड ऑफ फिजिकल एक्शन एम्फसाइजेस इमोशनल फर्स्ट, ओ सॉरी, एक्शन फर्स्ट। यस, एक्शन फर्स्ट। स्टैनिस्लावस्की शिफ्टेड फोकस फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल, इंटरनल टू फिजिकल। Mental to physical. इंटरनल टू फिजिकल। यस, इंटरनल टू फिजिकल। पहले उनको लगा था कि सब अंदर से ही हो सकता है, ठीक है। Hmm. जो इमोशनल मेमोरी के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है समझने के लिए, जानने के लिए, कि जब उन्होंने इमोशनल मेमोरी को एक्सप्लोर करना चालू किया, ठीक है। अब इमोशनल मेमोरी तो सबके पास है, इट्स एन इनहेरिटेड थिंग। मेरे पास कौन सी इमोशनल मेमोरी है, यू विल नेवर नो। आपके पास क्या है वो भी मुझे कभी नहीं पता चलेगा। पर तो जिस वजह से स्तानिस्लावस्की व्हेन स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, उनको ऐसा लगा कि इतने ज्यादा एक्सटर्नल एक्टिंग के बाद, मतलब वो जो ट्रेडिशनल बैड एक्टिंग और डेड एक्टिंग जो स्तानिस्लावस्की कहते हैं, उसके बाद हाउ टू ब्रिंग ट्रुथ इन द परफॉर्मेंसेस। तो वो ट्रुथ के तलाश में उनको सबसे पहले लगा कि दे शुड फील समथिंग, बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग, दे आर ओनली डूइंग, इट्स कमिंग आउट एज बैड एक्टिंग। अब ये फीलिंग के चक्कर में उनको लगा कि अब अगर नाटक में किसी दुख का सीन है, तो उस दुख को कनेक्ट करने के लिए अब अगर आपने नाटक के सीन को ही कनेक्ट कर लिया, मतलब नाटक के दुख से आपको दुख महसूस होने लगा, फिर तो कैरेक्टराइजेशन की आपकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि नाटक के दुख से आपको दुख महसूस नहीं हो पा रहा है, एनफ दुख महसूस नहीं हो पा रहा है, दैट्स व्हाई यू नीड सम एक्सटर्नल टेक्निक। तो उनको लगा कि आप कहीं से दुख को उधार लाइए। कहां से? अपनी ही जिंदगी से। अपनी जिंदगी में आपको कोई भी दुख का इंसिडेंट आप रिकॉल करिए, और फिर उसको उस नाटक के कैरेक्टर पे इम्पोज करिए। उसको याद करके आप रोइए, दुखी होइए, मायूस हो जाइए, रिएक्ट करिए, कुछ भी करिए, चिल्लाना है चिल्लाइए। अब देखा गया है कि लंबे वक्त तक इमोशनल मेमोरी यूज करते 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 एक तरीके की मतलब डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, और एक तरीके का स्टेलनेस आ जाता है एक्टिंग में। देयर इज नो फ्रेशनेस इन एक्टिंग, और आपकी इमोशनल मेमोरी भी एग्जॉस्ट हो जाती है। एक पॉइंट के बाद आप अपने इमोशन को और ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग एक्सटर्नल, इट्स ऑल इंटरनल। इंटरनलाइज करते 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 एक पॉइंट के बाद आप उस पर्टिकुलर मेमोरी को और एग्जॉस्ट नहीं कर पाते हैं, और एक्सप्लोइट नहीं कर पाते हैं। आपके लिए उसका कोटा 0 हो चुका होता है। इट्स लाइक कपड़े निचोड़ के पानी निकालने की तरह, कि अब अपने इतना निचोड़े का पानी बचा ही नहीं है। अब जो बाकी बचा है वो तो धूप में ही सूखने वाला पानी है, वो और निचोड़ के निकलने वाला पानी है नहीं। उस पॉइंट पे जब एक्टर स्टैटिक फील करने लगे, देन ओनली ही अंडरस्टूड कि ये इंटरनलाइजेशन के चक्कर में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो भी उन्होंने इंटरनलाइजेशन को छोड़ा नहीं, हमने हमने भी आज तक नहीं छोड़ा। तब उनको लगा कि ये जो शिफ्ट है इंटरनल टू फिजिकल, तब उनको लगा कि ये फिजिकल एक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाके ये सबटेक्स्ट, एडेप्टेशन, गिवन सर्कमस्टेंसेस, ये सब चीजें आई।
नहीं तो पहले सिर्फ इमोशनल मेमोरी हुआ करता था। तो उसके बाद जब फिजिकल एक्शन, एडेप्टेशन, ऑब्जेक्टिव, ये सब चीज आई, जेस्चर, उन्हीं जेस्चर से बाद में चेकॉव ने साइकोलॉजिकल जेस्चर उठाया है एक्चुअली। मतलब स्तानिस्लावस्की ने मान लो अल्फाबेट के तौर पे काफी कुछ एक्सप्लोर कर लिया था। मतलब ए टू जेड ना हो, एटलीस्ट ए से लेके MNOP तक तो कर ही लिया था। मतलब जितना कुछ उन्होंने अपने किताबों में बताया है। तो अब इतना कुछ बताने के बाद, जैसे मुझे कोई एक अल्फाबेट पसंद है ज्यादा, आपको शायद कोई और अल्फाबेट पसंद हो सकता है ज्यादा। तो इस तरीके से स्तानिस्लावस्की के इन अल्फाबेट में से जिसको जो पसंद है, उसने उन कुछ कुछ चीजों को लेके अपनी जिंदगी में आगे काम किया। अब ये इंडिविजुअल चॉइस भी हो सकता है कि मी एज ए परफॉर्मर कैन वर्क बेटर विथ साइकोलॉजिकल जेस्चर, or maybe you as a performer work better on effective memory, or you as a performer work better on only एक्सप्रेसिव एक्सप्रेशंस। ठीक है। अब ये तीन में कोई भी गलत नहीं है, उस वक्त की बात नहीं कर रहा हूं, अभी के वक्त के अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से हर कोई अपने हिसाब से कुछ कुछ चीजें उठाए और उनके ऊपर पूरी जिंदगी काम करते गए। तो विथ लॉट ऑफ वर्क एंड विथ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दे ऑल्सो इवेंचुअली डेवलप्ड सम काइंड ऑफ मेथड टू देयर ओन, जो चीजें अलग अलग एक्टिंग टेक्निक के नाम पे आती है। कल जब हम ब्रेक्स के बारे में बात करेंगे तब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बात करेंगे इसके ऊपर। हम्म, क्या बोलने वाला था, हाँ, दिस वाज इट। एक्टिंग एनालिसिस इन्वॉल्व्स Improvisation. एक्टर्स मस्ट आस्क What, who, 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 what, what, why? who, what, why. ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो कॉल्ड Task. ऑब्स्टेकल्स आर barriers to goal, Barriers to goal. एक्शन वर्ब्स हेल्प Movement. intentionality, इंटेंशन क्लैरिटी, यस। Oh, ensemble वर्क emphasizes group, truth on stage must be real, real. real. Stanislavski opposed melodrama, emotional recall must be, Controlled. actor's instrument is, body and mind, अगर इसमें वॉइस हो तो आप वॉइस वाले को ही टिक करिएगा। मतलब बॉडी माइंड वॉइस, माइंड वॉइस, बॉडी वॉइस, ऐसे अगर आए तो बॉडी माइंड वॉइस जो होगा उसमें टिक करिएगा। सेक्शन 4 कैरेक्टर बिल्डिंग इन्वॉल्व्स Internal and external. analysis of text is, essential, listening is active, active, acting is doing, true, true, obviously true. Objective must be, silent, na, Abstract. na, Loud. loud, na. playable, प्लेएबल, ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी प्लेएबल। प्लेएबल का Playable. मतलब देखो, कल जब हम ऑब्जेक्टिव बारे में बात कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव हमेशा किससे ढूंढना चाहिए? हाँ, हाथ में कुछ ना कुछ रख के आपने बताया था एग्जांपल एक्शन दिया वर्ब था। होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। प्लेएबल मतलब डुएबल। ठीक है। डुएबल को ही प्लेएबल लिखा गया है, शब्दों का खेल है, उलझिए मत। अगर एग्जाम में भी डुएबल आए तो डुएबल को टिक करे। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी डुएबल। अगर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली पूरे तीनों फेज एक्सप्लोर करने के बाद स्तानिस्लावस्की जहां पे आके रुके, वहां पे आके उन्होंने बार बार यही कहा है कि आप रादर करिए देन सोचने के लिए। एक सेकंड दो, एक ना, एक किताब है, आई थिंक आई हैव दैट बुक, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दिख रहा है आपको? जी सर। yes sir. ये बहुत अच्छी किताब है। हम्म,
Why sit at a table for months and try and force out your dormant feelings? You would do better to go out on the stage at once, engage in action. मतलब जो स्तानिस्लावस्की अपने किताब में कह रहा है कि आप मतलब महीने भर प्रोडक्शन प्रोसेस करो, मतलब पूरे कास्ट ग्रुप के साथ डायरेक्टर खुद बैठ के घंटों घंटों बात करो, ठीक है। वही स्तानिस्लावस्की अपने एंड में जाके कह रहा है कि क्यों टेबल पे महीने भर बैठे रहना है और आपके इमोशंस को दबा के रखना है। आप बेटर स्टेज पे जाइए और काम करिए। मतलब आप एक्शन के थ्रू जो एक्सप्लोर कर पाएंगे, दैट वुड बी मोर ट्रूथफुल रादर देन सिटिंग ऑन चेयर एंड टेबल एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है। अ, इसका मतलब क्या हुआ सर लेकिन? मतलब ये है कि आप जो कल हम जब मतलब बात कर रहे थे, कल हमने देखा कि एक सेक्शन में स्तानिस्लावस्की कह रहे हैं कि पूरे कास्ट के साथ ग्रुप के साथ बैठ के आप एक गिवन सर्कमस्टेंसेस की जो बात है उसको उसके ऊपर महीना भर बात करें, ठीक है, ताकि सारे एक्टर के मन में जो भी उसका हिस्ट्री है, उसका बैकग्राउंड है, वो सब क्लियर हो जाए। उसका साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी सोशल रियलिटी क्या है, उसको लेके किसी भी एक्टर के मन में अपने कैरेक्टर को लेके कोई दुविधा ना रहे, ठीक है। अब और फिर जो यूनिट डिवीजन है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब भी बैठे बैठे डिस्कवर किया जा सकता है ना, जो भी हम कल बात कर रहे थे। तो स्तानिस्लावस्की अपनी जिंदगी के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन में ये चीज बैठे बैठे ही करते थे, और ये सब चीजें फिक्स होने के बाद वो फ्लोर पे जाते थे। तब उनको ऐसा लगता था कि बैठ के बात करने की वजह से जो नजदीकियां डेवलप हुई है एक्टर और कैरेक्टर के बीच में, वो नजदीकियां उनको और क्लोज होने से, और मतलब गेटिंग अंडर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर होने के लिए हेल्प करता है। दिस हेल्प्स। पर विथ टाइम जैसे जैसे उन्होंने फिजिकल एक्शन को एक्सप्लोर किया, उनको समझा कि द क्लोजनेस बिटवीन द एक्टर एंड द कैरेक्टर इज मच मच मोर अचीवेबल थ्रू वर्किंग ऑन द फ्लोर रादर देन टॉकिंग अबाउट इट। सर तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो अपने एंड में आने तक वो सैनफोर्ड माइजनर के रेपिटेशन एक्सरसाइज से थोड़ा सा कनेक्ट करने लगे थे? ना, नहीं बोल सकते। पर तब तक तो वो आए ही नहीं थे, पहले तो हमेशा स्टैनिस्लावस्की ही आए। नहीं नहीं, मैं वो मतलब नहीं था। मतलब कि वो मेथड की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, तब भी नहीं कह सकते, तब भी नहीं कह सकते, बिकॉज द वे माइजनर एक्सप्लेन हिज थिंग्स, स्टैनिस्लावस्की नेवर सेड सो। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ही कंटिन्यूड टू डायरेक्ट, हाउएवर व्हेन ही रियलाइज्ड हिज एरर ही repudiated much of what he had written. This was the beginning of the third phase of his development as an actor and director. In the first phase, he had instinctively, almost unwittingly, approached the problem of characterization by working through the body. He had worked by imitating physical types by using physical prompts such as makeup, gait, and costume. In the second phase, following the publication of his system, his work had become more cerebral. He had encouraged his actor to study the character's background, motivation before going into rehearsal, that we have talked yesterday. When this failed, he embarked upon the third phase. He explicitly rejected much of the system and reverted to working through the body. In rehearsal of Tartuffe, his last production, Stanislavski repeatedly emphasized that when the actor starts to reason, the will is weakened. Will, जिसके बारे में कल हम बात कर रहे थे, don't discuss, just do it. एंड तक जाते जाते कल मैं आपको बता रहा था कि स्तानिस्लावस्की जब पढ़ाते हैं तो मोस्टली हम फर्स्ट और सेकंड फेज के बारे में पढ़ाते हैं। बेसिकली सेकंड फेज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, पर थर्ड फेज में आते आते ही हिमसेल्फ हैज रिजेक्टेड, एक्सप्लिसिटली रिजेक्टेड मच ऑफ हिज सिस्टम, जो सिस्टम एक्चुअली मार्केट में स्तानिस्लावस्की सिस्टम बोल के पॉपुलर है। बिकॉज दैट पॉइंट, मतलब थर्ड फेज से पहले उनकी सारी किताबें पब्लिश हो चुकी थी। सो ही वांट टू से लाइक मोर टू एक्सप्लोर, लाइक उस टाइम पे जाके एक्सप्लोर करो rather than बैठ के उसके बारे में बातें कर रहे हैं जिससे विल थोड़ी हाँ, कमजोर हो। क्योंकि आप देखो ना, अगर आप खुद को एक एक्टिंग स्टूडेंट के तौर पे भी देखेंगे, या आप एक्टिंग को एनालिसिस करेंगे, किसी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो राइट और रॉन्ग वेज, देयर आर नेवर
any right or wrong ways. There is no No, it's perfect. very personal, na, sir. It's very personal. Eventually, what matters the most is that whether you are able to communicate whatever is supposed to be communicated in a truthful way. That's all that matters. और ये एक एकेडमिक डिस्कोर्स की किताब है, ठीक है। तो दिस बुक हैज ऑल द रेफरेंसेस, ऑल द नेम्स, हु हैज रिटन, व्हाट हैज बीन रिटन, कौन से टाइम पे कौन लिखा है, सब दिया हुआ है। तो इट्स नॉट दैट दिस बुक एंड दिस पेजेस दैट आई एम रीडिंग आउट ऑफ आर लाइक से मनगढ़ंत किसी के लिखी हुई है। सो दिस इज ट्रू दैट ही एक्सप्लिसिटली रिजेक्टेड इट। और आप देखो कि एक चीज समझना पड़ेगा कि फिर स्टैनिस्लावस्की के लिए क्या हमारा रेस्पेक्ट कम हो जाएगा कि हमको लगे अरे यार सब लोग पढ़ते हैं, हम बेकार में ही वक्त जाया नहीं करें, स्टैनिस्लावस्की खुद ही को नहीं पता वो क्या कर रहा था। नो, इट्स नेवर लाइक दैट, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। इसको अप्रोच करने के लिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि ही इज द फर्स्ट वन टू अप्रोच एक्टिंग फ्रॉम ए थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ए स्ट्रक्चर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। उससे पहले एक्टिंग के लिए कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं। तो as the first pioneer to do this mammoth task, it's inevitable to stumble upon some errors and here and there, na? So at least he was honest enough to admit those. पर सेकंड फेज में उनकी सारी किताबें पब्लिश हो गई थी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा विड्रॉ तो नहीं किया, पर उनके लास्ट में ही हिमसेल्फ स्टार्टेड वर्किंग ऑन द बॉडी इटसेल्फ, फिजिकल एक्शन के ऊपर ज्यादा काम कर रहे थे। Stanislavski's work had come full circle at the very end of his career. He had returned to the techniques that had helped him achieve his greatest success as a young actor. मतलब इधर एक किताब आती है तोपोरकोव की, एक किताब जिसमें हमको बाद में पता चलता है कि जब स्टैनिस्लावस्की खुद एक्टिंग करते थे, तब स्टैनिस्लावस्की जिस तरीके से, मतलब होता है ना जब हम यंग रहते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, पर वी कीप ऑन डूइंग थिंग्स। तो तब स्टैनिस्लावस्की ने जिस तरीके से चीजों को एक्सप्लोर किया था, बाद में उनको लगा कि दोज आर द बेस्ट वेज टू एक्सप्लोर। पर अगेन कि वो तब एक आदमी अपना दिमाग चला रहा था, दैट वाज स्टैनिस्लावस्की। उसके बाद जब हजार लोगों ने अपना दिमाग चलाया, तो एक्टिंग के इतने इतने पहलू हमारे सामने उभर के आए कि नाउ देयर आर मेनी वेज। एंड ट्रस्ट मी, मतलब एग्जाम के पर्पस के लिए ऑब्वियसली आपको सारे टेक्निक्स अलग से समझने पड़ेंगे कि स्टैनिस्लावस्की क्या बोलना चाह रहे हैं, माइसनर क्या बोलना चाह रहे हैं, ब्रेक्स्ट क्या बोलना चाह रहे हैं। पर इवेंचुअली परफॉर्मेंस के दौरान इट्स ऑल यू, नो वन एल्स। अगर आपको आपके लिए क्या काम कर रहा है, और मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑलवेज अ कॉकटेल। कुछ मेथड एक्टर्स छोड़ के जो हॉलीवुड स्कूल से आते हैं, कुछ मेथड एक्टर छोड़ के देयर आर वेरी फ्यू एक्टर्स जो किसी एक टेक्निक पे टिके रहते हैं अपने परफॉर्मेंस प्रिपरेशन के लिए। ऊपर से आप देखेंगे कि इंडिया में तो ऑलमोस्ट कोई भी बहुत वोकल नहीं है अपने टेक्निक्स को लेके। ये इंडिया छोड़ दो, कॉन्टेम्पररी टाइम पे कोई भी एक्टर बहुत वोकल नहीं है, बिकॉज नो वन इज फॉलोइंग एनी वन पर्टिकुलर टेक्निक। दे ट्रेन देयर बॉडी, जो इंस्ट्रूमेंट की कल हम बात कर रहे थे, बॉडी वॉइस माइंड, दे ट्रेन दोज। उसके लिए वो किसी भी स्कूल में जा सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी लाइकिंग और इंटरेस्ट किस चीज पे होगी उसके ऊपर बेस करके वो कहीं भी जा सकते हैं। पर इवेंचुअली उनको करना वही है कि एक तरीके का अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, ठीक है। यस सर। सो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी प्लेएबल। स्टेक्स रेफर टू लिटिल रिस्क, यस यस। गिवन सर्कमस्टेंसेस इंक्लूड टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस। बाकी ऑप्शन तो बहुत ऑब्वियस है कि नहीं होने वाला है। स्टैनिस्लावस्की एम्फसाइज्ड awareness. Awareness. yes, actors must live the part. True. Emotional truth differs from Physical truth. आर्टिफिशियल एक्टिंग। आर्टिफिशियल एक्टिंग। yes। किसने फिजिकल ट्रुथ बोला, क्यों बोला आपने, क्या क्यों लगा आपको ऐसा? सर वो इमोशनल का ऑपोजिट मैंने तुरंत पढ़ लिया, ट्रूथ पे ध्यान ही नहीं गया। ओहो, ओके ओके। इमोशनल ट्रुथ डिफर्स फ्रॉम आर्टिफिशियल एक्टिंग। सबकॉन्शियस इज एक्सेस्ड थ्रू फोर्सिंग Action. इमोशन।
ओ सॉरी, हाँ। सबकॉन्शियस इज एक्सेस थ्रू एक्शन। एक्शंस। एक्शंस, डेफिनेटली एक्शंस, कल भी हमने बात किया था। एक्शन से ही सबटेक्स्ट जनरेट होता है, सबटेक्स्ट से और सबकॉन्शियस का बहुत क्लोज कनेक्शन है। फोर्सिंग इमोशन से इट्स लाइक सबकॉन्शियस दैट कभी ना एक्सेस। कि हम जब सैड रहते हैं हम इनवर्ड होते हैं, बट हम जब खुश होते हैं तो हम आउटवर्ड होते हैं, हमारा बॉडी पोस्चर ही आउटवर्ड, इट्स लाइक दैट ना। यस यस यस। और फोर्सिंग इमोशन अगर लगा भी होगा, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इफ यू फोर्स एनी इमोशन ऑन योरसेल्फ इट कैन नेवर एक्सेस द सबकॉन्शियस, रादर वो और ज्यादा सुपरफिशियल हो जाता है, सरफेस पे आ जाता है। रिपीटेशन इंप्रूव्स मेमोरी। मेमोरी नहीं, ऑल स्किल। ऑल all यस यस यस। एक्टर्स प्रिपरेशन इंक्लूड्स ऑल all all. Improvisation helps क्रिएटिविटी। creating. Actors must avoid cliches. ट्रू। true Characters must be स्पेसिफिक। truthful. Acting requires. ऑल। Yes. Okay. So we will take a 5 minutes break and we will begin at 8:05. Okay. यस सर। Sure. Let's take a quick 5 minute break.
Yes, I am back. Let's start. Yes, sir. An actor prepare focuses on Actor training. Training. building a character deals with Internal work. External work. hmm? Internal work. B. External work. Okay. Internal work. कितने लोगों को लगता है इंटरनल है? मुझे ही लग रहा है। इंटरनल है। कितने लोगों को लगता है एक्सटर्नल है? So मुझे लग रहा है बिल्डिंग ए कैरेक्टर डील्स विथ एक्सटर्नल वर्क, इंटरनल नहीं है। कुछ कुछ कंफ्यूजिंग चीजें हैं, उसको ऐसे एकदम दिमाग में कौन से साल पैदा हुए थे टाइप के तरीके से गांठ बांध लो, ठीक है? एक्सटर्नल है, ओके। एक ये छोटा सा एग्जांपल दे सकते हो क्या सर आप? मेरे को थोड़ा सा पता लग जाएगा। मतलब जैसे आप देखिए, बिल्डिंग ए कैरेक्टर बोलने से मतलब ये है कि आप उनका जो फर्स्ट फेज है, ठीक है, यस सर। फर्स्ट फेज में जहां पे वो कैरेक्टर के एक्सेसरीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है? ये बात कल मैंने करी थी क्या? यस सर आपने करी थी। यस। तो उसमें आप देखेंगे कि वो बिल्डिंग के कैरेक्टर बोलने के साथ साथ सारे एक्सटर्नल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। वो सबटेक्स्ट के बारे में नहीं बात कर रहा है, वो साइकोलॉजिकल जेस्चर के बारे में नहीं बात कर रहे, वो मतलब तब तो खैर फिजिकल एक्शन के बारे में भी नहीं बात कर रहा है, पर इट्स मोस्टली एक्सटर्नल बिल्डअप ऑफ द कैरेक्टर। इट्स स्टिल नॉट टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। इंटरनलाइजेशन बहुत बाद में आता है, ठीक है, ओके। बिल्डिंग के कैरेक्टर में नहीं है। क्रिएटिंग ए रोल फोकसेस ऑन, परफॉर्मेंस प्रोसेस। यस, और दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं है। Sir, I joined a little late. What was the answer for 82? B. Okay, thanks. ए एक्सटर्नल। सॉरी ए एक्सटर्नल वर्क। हाँ, एक्सटर्नल है, 82A। You will get the whole thing with answer keys. Okay? Okay, sir. Yes, yes. Uh, all the Stanislavski's books originally written in रशियन। रशियन। his trilogy forms कंप्लीट सिस्टम। पार्शियल थ्योरी। complete system. His system of कंप्लीट acting, वो जो सिस्टम। 3 किताब हम हमेशा देखते हैं। An actor prepare includes exercises, theory, examples, ऑल। ऑल। all। ऑल। यहाँ पे all है, वो all ही है actually। 87. His books are फिक्शन। ओ नहीं 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 नहीं, ड्रामा ड्रामा नहीं। इंस्ट्रक्शनल। इंस्ट्रक्शनल। instructional. Stanislavski's writing emphasize, बोथ। बोथ। yes. His books are widely used in थिएटर theatre स्कूल्स schools. ऑब्वियसली। His work influenced, ऑल। yes. ये हम तीनों पढ़ेंगे एक्चुअली अलग अलग दिनों में। ली स्टारबक्स, स्टेला एडलर, सैनफोर्ड माइस्टर, ये तीनों स्टैनिस्लावस की अपना गुरु मानते हैं। और सबसे मजेदार चीज ये है टू नोटिस दैट हाउ दीज थ्री डेविएटेड फ्रॉम स्टैनिस्लावस्की इन 3 वेरी डिफरेंट वेज। ओके? यस सर। 90s all. Stanislavski's writing style is प्रैक्टिकल। practical. आप लोगों में से किसी ने भी वो 3 किताबों में से कुछ पढ़ा है या तीनों पढ़ा है? कोई किसी ने पढ़ा है? सर मैंने एक्टर प्रिपेयर का फर्स्ट वो पढ़ा था। मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, पर पेपर के बाद दूंगा मैं उसको टाइम। हाँ, ठीक है, ठीक है, पढ़िए, है ना? वो एकदम से वो एग्जाम नजदीक आने के बाद जो सब जाग उठते हैं वैसा मत करिए। हमेशा पहले से ही जागे हुए रहना चाहिए। यस तो सर। कभी ये किताब पढ़ लिया, वो किताब पढ़ लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, ऐसा करना चाहिए। जो 3 किताब सबसे ज्यादा चर्चित है वो 3 किताबें तो पढ़ी ही होनी चाहिए, एटलीस्ट एक तो पढ़ी होनी चाहिए, समझ के। समझना बहुत आसान भी नहीं है एक्चुअली, पर अभी हिंदी आ गया है, मतलब इन केस जस्ट एनीवन फाइंड्स इट डिफिकल्ट इन इंग्लिश। हिज बुक्स इंक्लूड डायलॉग्स। ट्रू। His books evolved over time. ट्रू। फॉल्स। और उनके स्टूडेंट ने शायद और करा था ना, व्लादिमीर शायद।
ट्रू है। उन्होंने रिसीव नहीं किया, पर बाद में उसको मतलब ये री एडिशन करके पब्लिश किया गया है, इवॉल्व किया हुआ है। कुछ तो उनके रहते हाँ, ही किया गया है, कुछ उनके बाद किया गया है। सिस्टम इज, स्टैनिस्लावस्कियन सिस्टम इज, इवॉल्विंग। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया है, पर आपको तो समझ में आ ही जाएगा कि कौन से सेक्शन के लिए क्या है, और क्वेश्चन अगर उसको फॉर्म करेंगे तो किस तरीके से आ सकता है। हाँ, सिस्टम इज इवॉल्विंग। इवॉल्व। हिज बुक्स एम्फसाइज, प्रोसेस। यस। His writings reject, आर्टिफिशियलिटी। आर्टिफिशियलिटी। his books are part of एक ही ऑप्शन दिख रहा है। theater pedagogy, film editing, dance, music, थिएटर थिएटर पेडागोजी। theater पेडागोजी। pedagogy, obviously theater pedagogy. His writing includes ऑल। ऑल। all. Stanislavski's books are foundations for एक्टिंग ट्रेनिंग। अरे क्या हो रहा है? Acting training. His trilogy is considered Foundational. फाउंडेशनल। foundation. Yes. Lee Strasberg developed. मेथड Method एक्टिंग। acting. Yes. Stella Adler emphasized. ये कौन बता सकता है? Imagination. इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। स्टेला एडलर का थंब रूल इमेजिनेशन है। सैनफोर्ड माइसनर डेवलप्ड, Repetition technique. ये सबको पता होता है। स्टैनिस्लावस्की इन्फ्लुएंस्ड ऑल। ऑल। मेथड एक्टिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम, स्टेनिस्लावस्की। हाँ, अगर ऐसे सवाल आए तो उसमें स्टैनिस्लावस्की लिखना है। एक्टर्स ट्रेन्ड इन हिज सिस्टम एम फॉर ट्रुथ। Truth. हिज इन्फ्लुएंस हैज स्प्रेडेड टू ऑल। All. इंडियन थिएटर प्रैक्टिशनर आल्सो यूज हिज सिस्टम, ट्रू। ट्रू। हिज सिस्टम इज पार्ट ऑफ एनएसडी। curriculum, yes. His influence includes cinema realism. ट्रू। ट्रू। He influenced एक्टिंग All. स्कूल्स। नहीं, ऑल 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 ऑल। all. His system shaped, मॉडर्न एक्टिंग। ध्यान रखना मॉडर्न एक्टिंग, हाँ, क्लासिकल एक्टिंग नहीं है। मतलब क्योंकि कभी कभी क्लासिकल एक्टिंग बोल के यूरोप के कुछ स्कूल में स्टानिस्लावस्की पढ़ाया जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप में से वो आप में वो कन्फ्यूजन है ही नहीं तो बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी क्लासिकल स्टाइलाइज्ड होता है थोड़ा सा। थोड़ा स्टाइलिश होता है, पर क्लासिकल एक्टिंग के करिकुलम में स्टानिस्लावस्की इज वन ऑफ द मेन पार्ट। ओके। यूरोप के स्कूल में वो मॉडर्न एक्टिंग बोल के स्टानिस्लावस्की के बाद में जो आया है उनको पढ़ाते हैं, ठीक है, Yes. बट इट्स मॉडर्न एक्टिंग ओनली। एक्टर्स ट्रेन्ड इन हिज सिस्टम, एटलीस्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ऑब्वियसली मॉडर्न एक्टिंग है। एक्टर्स ट्रेन्ड इन सिस्टम फोकसेस ऑन, ट्रुथ। हिज सिस्टम इज क्रिटिसाइज्ड फॉर, ऑल। हिज वर्क इन्फ्लुएंस्ड बोथ। बोथ। ये पहले भी एक बार दिया था शायद। हम्म। हिज लेगेसी कंटिन्यूज इन, ऑल। ऑल। हिज स्टूडेंट अडॉप्टेड हिज सिस्टम, ट्रू। फॉल्स। क्या फॉल्स, इतने सारे स्टूडेंट तभी गिनाए। अडेप्ट जैसे सोच सर। अमेरिकन मेथड डिफर्स बाय इमोशनल। emotional emphasis, A. इमोशन। American method differs by emotional emphasis. Stanislavski later emphasized एक्शन। his influence includes realism in acting. True. ट्रू। His system is global. ट्रू। ये भी आया था। हाँ, ये भी पहले आ चुका है। He influenced actor training methods. ट्रू। His ideas are debated. ट्रू। ट्रू। His work inspired new techniques. ट्रू। His students modified his ideas. ट्रू। His influence includes psychological realism. फॉल्स। ओ ट्रू ट्रू ट्रू। ध्यान रखना। His system applies to film acting. ट्रू। ट्रू। His work influenced pedagogy.
तो पेडागोजी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बताना। पेडागोगी का मतलब होता है द साइंस ऑफ टीचिंग। ओके। हाँ तो ट्रू। मतलब बहुत साधारण शब्द में बताया जाए तो अ, मतलब टीचिंग के जो मेथड्स होते हैं, स्ट्रेटेजीज होते हैं, थियरीज होते हैं, मतलब द इट्स कैन बी कॉल्ड एन आर्ट दैट कैन इंश्योर लर्निंग। ठीक है। तो यस इस सर। वजह से एक्टिंग थियरीज भी जितने भी है थिएटर में, पेडागोगी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि जितने भी थिएटर ट्रेनिंग है या ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के जितने भी टूल्स है, चाहे वो माइजनर हो जाए, स्टैनिस्लॉवस्किन सिस्टम हो जाए, या जो भी हम नवरसा बोल के भी जो भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वो एक तरीके के पेडागोगिकल स्ट्रक्चर में ही आता है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस आर सपोज टू फॉस्टर सम काइंड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इट्स ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल टू इम्पार्ट नॉलेज, और एक तरीके से वो एंगेजिंग है। तो जो क्राफ्ट ऑफ टीचिंग या आर्ट ऑफ और साइंस ऑफ टीचिंग जो भी हम बोलना चाह रहे हैं, सो इट वर्क्स हम्म। ऑलवेज इन पेडागोगी। ठीक है। सिखाने का तरीका बेसिकली। सिखाने का तरीका, एकदम आम भाषा में सिखाने का तरीका। यस सर। His ट्रू है ideas are सर। still relevant. यस ट्रू। ट्रू। True. His system taught worldwide. True. ट्रू। ट्रू। यस ओके। ओके। लास्ट पार्ट करने से पहले एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो जो भी था। ठीक है। रफली मैं आपके लिए पढ़ के जाता हूँ। डायरेक्टर एक्टर ड्रामा टीचर स्टानिस्लावस्की was a co-founder of Moscow Art Theatre, ये हमने पढ़ लिया, who believed that the highest condition to which an actor could aspire was that in which there was no distinction between the self and the role. In Nikolai Gorchakov's Log of Rehearsal by Gribadov's comedy March Wu from Wisdom, Stanislavski exhorts his actors to feel the text with Gribadov's feelings. You must create those feelings in your heart, you must live them on stage. The actor must not pretend to be someone else, he must actually achieve a condition of total metamorphosis. वो ट्रांसफॉर्मेशन को मेटामॉर्फोसिस कह रहे हैं. Focus on the words he is using. The theatrical act is ineffectual unless there is a complete transformation of the actor himself into the character of the play. Complete transformation होना चाहिए, नहीं तो थिएटर इफेक्टिव ही नहीं है. This is not a matter of expediency of manipulating the audience's perception so as to beget the illusion that the action taking place on the stage is real. There is a more profound sense in which Stanislavski's actor actually creates reality on stage. The audience believes in the action because the actor does so as well. Stage action is plausible because it is true. मतलब एक्शन को जब तक आप सच नहीं मानेंगे, एक्शन को जब तक आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद नहीं करेंगे, तब तक स्टानिस्लावस्की का कहना है कि वो एक्शन इफेक्टिव नहीं होगा. दैट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ ऑडियंस. फॉर स्टानिस्लावस्की, एक्टर्स मस्ट बिकम देयर कैरेक्टर. दे मस्ट थिंक एज देयर कैरेक्टर्स थिंक एंड फील एज देयर कैरेक्टर्स फील. कल जो हम पीपीटी कर रहे थे ना, ये इसी से बनाया हुआ है. दे मस्ट थिंक एज देयर कैरेक्टर्स थिंक एंड फील एज देयर कैरेक्टर. The task of the director in such a situation is to generate in rehearsal the conditions under which this identification is most likely to occur. अब डायरेक्टर का काम ये है, क्योंकि स्टानिस्लावस्की उस पॉइंट पे डायरेक्टर बन रहे हैं और काम करना शुरू कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करना ही डायरेक्टर का सबसे मेजर टास्क है. मतलब from contemporary understanding of direction is very different from what Stanislavski understood at that point. The interesting thing about Stanislavski's legacy is that the answers he put together in his famous book on the subject do not in fact derive from the techniques he actually used in rehearsal. The much lauded Stanislavski system was in reality largely a failure. To understand Stanislavski is to understand the nature of his contradiction, जो हमने बाद में भी बात किया कि how he contradicted it. On paper, the solution to challenge of becoming the character is simple enough. If the essence of the actor's problem is that the character is initially an alien entity with whom it is hard to identify, it seems logical to suggest that the actor must begin by researching the character's world well enough to be able to enter it at will. As Stanislavski puts it, in the language
of the actor to know is synonymous with to feel. मतलब आपको पहले ही कैरेक्टर की दुनिया के बारे में रिसर्च करके उसकी उसके साथ पूरा जान पहचान करके, मतलब एक्टर को जानना ही एक्टर को फील करना है। स्टैनिस्लवस्की ये मानते थे। One of Stanislavski's method of getting his actor to enter the world of the drama is to visualize the dramatic space in every detail. 2 floors of the actor's dressing room backstage were used to represent Orgon's home. We are told to establish the location of the principal room of the house. If the mistress of the house, basically Stanislavski अपने रिहर्सल में ये पढ़ के आपको बोर हो जाएगा थोड़ा, मैं बता देता हूँ कि ये जो स्टैनिस्लवस्की करने की कोशिश कर रहे थे कि नाटक की जो दुनिया है उस दुनिया को जितना क्लोजली हो सके वो अपने रिहर्सल रूम में रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब उस रेप्लिकेशन में 2 चीजें हो रही थी, ठीक है। एक ये हो रहा था कि एक्टर को कैरेक्टर के एक बाहरी दुनिया के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी मिल रही थी, पर उसके अंदर वो लोग वर्कआउट करने से पहले दे वर लाइक डिस्कसिंग अ लॉट, क्योंकि स्टैनिस्लवस्की बिलीव कर रहे थे उस पॉइंट तक कि टू नो इज टू फील। मतलब आप जितना जानेंगे, आप जितना समझेंगे, उतना ज्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे। Once the physical environment which the drama takes place is properly understood, the actors are invited to project themselves into the action. मतलब जब तक फिजिकल एनवायरनमेंट को समझ लिया जाएगा उसके बाद ही आपको करने का मौका मिलेगा। The action comes much later. Stanislavski's actor must be able to put himself into the given circumstances. An actor must ask himself, how would I behave if it happened to me in real life? जो मैजिक इफ वगैरह ये सब हम बात करें तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इफ इज अ वर्ड दैट रिकर्स incessantly in Stanislavski's writing. He was obsessed with the word if. By using the word if, the actor is able to acknowledge that the stage is merely a stage and not reality. But having done so, the actor can go on to access the deeper level of identification, which occurs when the actor refers the circumstances of the drama to their own lives. बेसिकली स्टैनिस्लवस्की को लगा कि इफ को हिंदी में क्या कहेंगे, अगर, है ना। तो अगर मगर बोल के आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं, किसी भी चीज को अपने मन में पॉसिबल बना सकते हैं। तो ये जो एक आइडेंटिफिकेशन है, लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, उस लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन में मतलब स्टैनिस्लवस्की बोल तो रहे हैं मेटामॉर्फोसिस, बोल रहे हैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, but to be very honest, he is also using एक मतलब स्मार्ट टूल यूज कर रहे हैं इफ बोल के कि आप कंप्लीटली कैरेक्टर में घुस मत जाइए, नहीं तो खूनी के कैरेक्टर में आप खूनी कर देंगे, सुसाइडल कैरेक्टर में आप तो सुसाइड ही कर लेंगे। वो नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज दिस बैरियर ऑफ इफ। अगर आप ऐसे होते तो क्या करते? सो वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग एक्सट्रीम, द clause of if stops you. ठीक है, if is a trick the actor plays on themselves. Stanislavski made them do it obviously. ठीक है, for only by admitting that the drama is a fiction can the actors convert the fiction into reality. He wanted to be reality, but then also the fiction needs to remain a fiction. उसी thin line को एड्रेस करने के लिए if was brought into the scenario. A character is a product not merely of circumstances but of intention. To feel as the character feels, actor must not only research the character's background but also apply themselves to understanding what the character intends to achieve, especially as plays often deal with the extent to which these ambitions are realized or thwarted. The second major aspect of Stanislavski's approach to the problem of characterization involves dividing the play into units and objectives, which are then labeled with a verb that describes what precisely the character hopes to achieve in that unit of action. कि इसमें क्या हो रहा है। अब एक एग्जांपल देते हैं कि how will you get into the house of the governor? In order to get in, what will you need? An invitation. That is it. The whole scene is for the sake of this.
एवरीथिंग लीड्स टू दिस, ट्राई टू अचीव ओनली दिस, दिस इज योर टास्क। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें इस तरीके से एक्सरसाइजेस डिस्क्राइब किए हुए हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, किस तरीके से एक्सरसाइज को क्योंकि मैंने कल ही बोला था कि ऑल ऑफ हिज बुक्स वर रिटन लाइक ए जर्नल, कि वो हर दिन रिहर्सल में क्या होता है, वो क्या करते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन देते हो, उस इंस्ट्रक्शन के एक्सरसाइज को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, और वो उस एग्जीक्यूशन का आउटकम क्या होता है, कौन सी एक्सरसाइज किस एक्टर के लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है, कौन सी एक्सरसाइज किस एक्टर के लिए बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती है, ऑल दोस थिंग्स वर रिटन डाउन इन दोस जर्नल्स। एंड आफ्टर एनालाइजिंग दोस जर्नल्स फॉर लॉन्ग, ही एक्चुअली उन्होंने वो सारी किताबें लिखी है। तो यूनिट्स वाला जो पार्ट था, हमने भी कल भी डिस्कस किया कि उसमें एक आपको एक्शन ढूंढना है, ठीक है। इट इज टू लेवल विद वर्ब। ये तो थोड़ा एकेडमिक डिस्कोर्स की किताब है, तो इसमें इतने एक्सप्लेन करके नहीं लिखा गया है, थोड़े ट्रिकी और एकेडमिक लैंग्वेज में लिखा गया है। पर वर्ब मतलब एक वही है कि आपको एक एक्शनेबल, प्लेएबल या डुएबल शब्द ढूंढना है, या एक पर्पस ढूंढना है जिसके थ्रू आप उस यूनिट को डिफाइन करेंगे, ताकि आपका वो एक्शन मैपिंग का ग्राफ भी बन सके। The analysis of the role in terms of units and objectives has the advantage of drawing actor and character together in a single thrust of action. By assigning a motive to the character, the verb used also supplies the actor with a reason for behaving as the character behaves. The character's motivation and the actor's justification are bracketed together in single word. मतलब आप जैसे जैसे मोटिव दे रहे हैं, मतलब इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, द एक्ट ऑफ बिकमिंग। एक देयर इज ए बुक ऑफ कॉल्ड द एक्ट ऑफ बिकमिंग, उसके साथ स्टैनिस्लावस की एक्ट ऑफ बिकमिंग का कोई लेना देना नहीं है। द एक्ट ऑफ बिकमिंग इज एन इंडियन बुक, एनएसडी का ही पब्लिकेशन है, अमल अलाना जी का लिखा हुआ। The objectives assigned to each scene are then amalgamated into a sequence that spans the entire length of the play to create what is called through line of action, जो मैपिंग की बात कर रहे थे हम कल। The through line is the map of the role, a scheme that helps the actor locate each moment of the play in terms of character super objective और ultimate goal। ठीक है, तो उस सुपर ऑब्जेक्टिव को और मैपिंग को समझने के लिए आपको वो हर यूनिट के लिए एक एक्शनेबल वर्ड ढूंढना ही पड़ेगा। It is important that the super objective too is viewed in terms of a verb rather than an adjective। मतलब कभी कभी हम किसी यूनिट के ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से सोच लेते हैं कि ही इज ट्राइंग टू अचीव समथिंग, मतलब एक एडजेक्टिव के थ्रू भी समझ सकते हैं पर ये एक कंफ्यूजन है, एंड दिस इज एन एरर ऑन आवर पार्ट। तो हमको जो करना है वो हमेशा यही करना है कि हमको एक वर्ब ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, एक्शनेबल वर्ब ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सुपर ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो ग्रैंड नैरेटिव के मतलब पूरे प्ले का ऑब्जेक्टिव हो, कहीं भी हो। एन एडजेक्टिव अब क्यों है ये देखो, बहुत अच्छे से बताया। एन एडजेक्टिव टेल्स एन एक्टर व्हाट ए कैरेक्टर इज लाइक, व्हाट ए वर्ब टेल्स एन एक्टर व्हाट टू डू। वो जो 3 सवाल कल हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाई टू डू, उसमें व्हाट टू डू का सबसे आसान जवाब ढूंढने का जरिया यही है कि आप सारे सुपर ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को एक एक्शनेबल शब्द के थ्रू बयां करें, उसको समझने की कोशिश करें। अगर आप एडजेक्टिव दे देंगे तो आप व्हाट ए कैरेक्टर इज लाइक का जवाब मिलेगा आपको, पर अगर आप वर्ब ढूंढेंगे तो आपको व्हाट टू डू का एक जवाब मिलेगा। फाइनली इट इज फ्रॉम दिस इम्पल्सेस टू एक्शन दैट द प्ले गेट इट्स ड्राइव। अब जैसे जैसे आप एक्शन करते हैं वैसे वैसे सबटेक्स्ट कम्युनिकेट हो जाता है, द प्ले गोज फॉरवर्ड। With the character's past minutely researched, मतलब extensively researched, and the future mapped precisely, मतलब प्ले में क्या होने वाला है वो थ्रू इन लाइन एक्शन के थ्रू मैपिंग भी हो चुका है, Stanislavski felt his actors should be well on their way to achieving his vision of complete identification between actor and character. However, when he put what he had written into practice, his actors failed miserably. ये हुआ है सच में। The first 2 productions after the publication of his so-called system, Hamsun's Drama of Life and Andreev's Life of Man, were characterized by a crippling self-consciousness. Famously, Nemirovich Danchenko had to insist that Stanislavski himself withdraw from playing the part of Rostanov, the role in which he had his greatest success as a young actor. मतलब
जिस कैरेक्टर को स्टैनिस्लावस्की अपने ये थियरिटिकली जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, सिस्टम बनाया, उस पे अमल करने से पहले जो कैरेक्टर वो करते थे और उस पे अमल करने के बाद उन्होंने जो दो नाटक किए, वो दो नाटक ही नेमिरोविच डांचेंको, जो क्रिटिक भी है और डायरेक्टर भी है, उन्होंने लिखा कि नाटक तो इतना खराब है ही, मुझे तो ऐसा लगता है कि स्टैनिस्लावस्की को भी वो नाटक करना छोड़ देना चाहिए जो रोल स्टैनिस्लावस्की खुद करते थे, बिकॉज ही वॉज एन एक्टर एज वेल। और उसी कैरेक्टर करते हुए स्टैनिस्लावस्की ने उससे पहले बहुत ज्यादा तारीफें बटोरी थी। ठीक है। When he looked back on this period, hold for a moment, just a minute. Yes, sir. Okay, I'm back. So Nemirovich, so it failed miserably, and it's documented because of this Nemirovich Danchenko's critique, which has been published. When he looked back on this period, Stanislavski realized that the more consciously an actor works out what a character is about, the more self-conscious he becomes, and the less able he is to perform. In response to this problem, Stanislavski instituted the so-called method of physical action. यहाँ पे आते हैं वो लाइन पे, मतलब जो इतनी सारी चीजें वो करने के लिए बोल रहे थे, जो कल हम इतने सारे पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे थे, स्टानिस्लावस्की ने सब इकट्ठा कर लिया कि, और ही वांटेड एवरीवन टू डू ऑल ऑफ दिस। और ये सारा कुछ करते करते एक्टर काम में इतना उलझ गया कि वो कैरेक्टर निभाने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं बचा। बेसिकली द ट्रूथ इज दैट कि उसके पास वक्त ही नहीं बचा। अब ये जो वक्त नहीं बचा, इसको किस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं कि बाद में स्टानिस्लावस्की के बाद जिन लोगों ने काम किया है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स ऑफ हिज दे टुक फ्यू ऑफ हिज एलिमेंट्स, जो उनको लगा कि उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है या बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, उन्होंने कुछ चीजों को लेके काम किया, एंड दैट्स व्हाई दे बिकेम मोर पॉपुलर, क्योंकि सारा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। अगर जैसे चेकॉफ को लगा कि फिजिकल एक्शन में साइकोलॉजिकल जेस्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, साइकोलॉजिकल जेस्चर के थ्रू वी आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग। अब जब आदमी एक ही चीज पे फोकस कर रहा है, सो द एक्टर्स आर ऑल्सो हैविंग ample amount of time to understand it, to practice it, and somehow put it into effect in his work, and not conscious at the same time. अब इतना सारा काम स्टानिस्लावस्की ने दे दिया कि स्टानिस्लावस्की इसमें टू डू के लिस्ट में ही मान लो 20 चीजें हैं। अब 20 चीजें करने के साथ साथ परफॉर्म करना एक्चुअली इज ए इम्पॉसिबल और मैमथ टास्क टू पुल ऑफ। बाकी लोगों ने फिर उसको कम कम कर दिया, जो बाद में स्टानिस्लावस्की भी करता है कि ये मेथड ऑफ फिजिकल एक्शन पे शिफ्ट हो जाता है। दिस वाज अ सिस्टम ऑफ वर्क व्हिच वाज diametrically opposed to the system, in that it took as its starting point the assumption that a role is most effectively inhabited when approached not through the mind, through research and analysis। मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस जो बैठे बैठे कर रहे थे और उसके बाद फिजिकल सर्कमस्टेंसेस को समझने के बाद फ्लोर में जाके एक्टिंग करने की जो प्रक्रिया थी, दैट वाज डेफिनेटली नॉट वर्किंग, बट थ्रू द बॉडी। Under this regime, actor uses the early stages of rehearsal to decide not what the character's childhood had been like, but what the character looks like, or how he works, or what sort of hair he has। मतलब इस पॉइंट पे आके स्टानिस्लावस्की को ऐसा भी लगने लगा था कि पूरे जिंदगी की रिसर्च करने की जरूरत नहीं है,
ओनली सिलेक्टेड पार्ट की रिसर्च करो जो आपको कैरेक्टर निभाने के लिए जरूरत लगता है। ठीक है। इसको एक बहुत अच्छे से समझ सकते हैं थ्रू एन एग्जांपल की बायोपिक आजकल इंडिया में काफी पॉपुलर है। ठीक है। जब भी कोई बायोपिक आप लोग देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि MS धोनी ले लीजिए, नहीं तो भाग मिल्खा भाग ले लीजिए, 2-2.5 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे, मतलब 2 से 3 घंटे की फिल्म होती है। पर वो फिल्म किस पॉइंट पे बनी है? वो फिल्म किसी के 50 साल, 40 साल, 70 साल की जिंदगी में बनी है। तो एक 70 साल की जिंदगी, एक 40 साल की जिंदगी कैसे 2 घंटे में समा सकती है? नहीं समा सकती। मतलब कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स को दिखाया जा रहा है और उन सिलेक्टेड पार्ट्स को इस तरीके से पिरोया जा रहा है सो दैट इट गिव्स अस एन इल्यूशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस स्टोरी। हमको ऐसा नहीं लगता ना कि हम मिस कर गए कि अरे धोनी के 12th के रिजल्ट आते तो हमने नहीं देखा, वो क्यों नहीं दिखाया। ऐसे सवाल किसी के मन में नहीं उठता, क्योंकि कहानी को इस तरीके से बांधा जाता है कि वो जरूरत नहीं लगती। इसका मतलब स्टैनिस्लावस्की भी यही कह रहे हैं कि आप सिर्फ सिलेक्टेड पोर्शन का ही रिसर्च करें, जरूरी नहीं है कि हर एक मोमेंट के बारे में आपको जानकारी हो। This had been Stanislavski's own way of working. If he had to play an old man, he would simply begin by physically imitating an elderly person he knew. वैसे स्टैनिस्लावस्की ऑलरेडी पहले काम कर चुका है। What Stanislavski had discovered as a practicing actor over the years was not that a mastery over the physical attributes of the character almost always led by some mysterious process to a sense of the character's inner condition. ये क्वेश्चन नहीं चाहिए। The advantage of this method of working is that it avoids self-consciousness. Actions generate emotional conditions before actors have the opportunity to take account of this process. Actors become their characters in spite of themselves. मतलब जब एक्शन के थ्रू अप्रोच किया जा रहा है तो एक्टर का माइंड सोचने के लिए, कॉन्शियस होने के लिए वक्त कम मिल रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ देयर कॉन्शियसनेस दे इवेंचुअली बिकम, वो जो बिकमिंग वाला क्लॉज था स्टैनिस्लावस्की का, वो इसके थ्रू ही somehow achievable लग रहा था। Stanislavski had used the technique often enough to know that it worked when he assumed the external mannerism of the characters he was playing off stage. The feelings and sensation of the character immediately arose in him. The question is why he did not base his system on this method of working. ये सेक्शन सबसे ज्यादा काम कर रहा था, पर फिर भी उन्होंने अपने किताब में इसके बारे में जिक्र नहीं किया। Perhaps an analysis is obviously inimical to the proper working of this method. He had never had reason to work out why it is possible to arrive at the inner characteristics of a part by the way of outer characteristic. ऐसा लोगों का मानना है कि Stanislavski, though he was able to achieve the kind of transformation he was hoping for through this method of physical action वाला process, but he was not sure enough कि why and how this is working. मतलब एक मिराकुलस फेनोमेनन की तरह था, क्योंकि उनके पास उसके लिए प्रॉपर रीजनिंग नहीं थी, उनके पास प्रॉपर एनालिसिस नहीं था, तो उन्होंने उसको कभी किताब में लाए ही नहीं, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इट इज एंड हाउ इट्स वर्किंग एंड ऑल, तो उनके पास उसको एक्सप्लेनेशन नहीं था। Perhaps as the system was intended to be work of explanation, that which was inexplicable had no place in it. क्योंकि वो पूरा किताब ही एक तरीके से एक थियोरेटिकल जर्नल की तरह था, तो उसमें जो चीज एक्सप्लिकेबल नहीं है उसको उन्होंने जगह ही नहीं दी। Having decided to write his system, Stanislavski probably succumbed to the demand language makes on the writer's capacity for reason. He produced a system that was coherent and logical. However, it was based not on what he had actually done in the theater, but on his attempt to rationalize what he had achieved. The result was catastrophic. Stanislavski did not appear in a single new part during the last 23 years of his life. मतलब जो चीज स्टैनिस्लावस्की ने अचीव किया, वो चीज को वो कभी किताबों में नहीं लिख पाए। अब ये तो स्पेकुलेशन है कि ऐसा सोचा जाता है कि क्या उन्होंने जानबूझ के नहीं लिखा, बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, ही ओमिटेड इट फ्रॉम द बुक। तो उन्होंने क्या किया, तो उन किताब को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि जो उन्होंने अचीव किया, द अचीवमेंट वाज ट्रू, बट उसके पीछे जो टेक्निक्स थी, वो टेक्निक्स के बारे में ही वाज नॉट वेरी ऑनेस्ट अबाउट। ही कंप्लीटली ओमिटेड द मेथड ऑफ फिजिकल एक्शन।
उन्होंने बाकी चीजों को ही एक लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट किया, जिस तरीके से उसको एक अचीवेबल की फीलिंग्स थे, पर उनके काम में वो अचीव नहीं कर पा रहा था। सो काइंड ऑफ एक फॉल्सहुड है वो किताबों में। He continued to direct. However, when he realized his error, he repudiated much of what he had written. This was the beginning of the third phase. ये पार्ट तो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। So this is what Stanislavski is all about. So it is lots of trial and error, but इन सब के बावजूद भी Stanislavski is definitely one of the greatest because he started the whole process. अगर वो ये 3 किताब नहीं लिखते, अगर वो इन लोगों के साथ काम नहीं करते, अगर वो ये सारी गलतियां ना करते, अगर वो इतने सारे जर्नल्स को डॉक्यूमेंट नहीं करते, काम करते पर डॉक्यूमेंट नहीं करते, देन ऑल्सो फ्यूचर जनरेशन के लिए इसके ऊपर फर्दर काम करना, उसको और रिफाइन करना, उसको और इवॉल्व करना, और उसमें से 2 एलिमेंट लेके अपना एक मेथड बनाना, उसमें से 4 एलिमेंट लेके एक नया सिस्टम डेवलप करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो मुझे लगता है कल का और आज के एनालिसिस के बाद स्तानिस्लावस्की के सिस्टम को लेके थियोरेटिकली तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। ओके, कूल ओ सर। कूल कूल। अगर है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम ये लास्ट वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं, देन वी विल कंक्लूड। एक्टर प्रिपरेशन इंक्लूड्स ऑल। ऑल। अब तो जहां पे ऑल है वो तो ऑल ही होगा, बट ये बात है कि आई नो दिस एमसीक्यू के जो तरीके हैं उसमें दिस थोड़ा सा ऑब्वियस आंसर दिख रहा है इसमें, बट जब आप प्रिपेयर करेंगे प्लीज डोंट जस्ट मग अप दिस ऐसे ब्लाइंडली, थोड़ा सा दिमाग लगा के लर्न करें, ताकि अगर इसमें ट्रिक किया जाए, ऑप्शंस को ट्रिक किया जाए, तो भी आप सही जवाब ढूंढ पाए। रिहर्सल प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन। improvisation is used for डिस्कवरी। डिस्कवरी। character work includes ऑल। all. Actors must listen to ऑल। सेल्फ। ऑल। ऑल। all. नहीं तो others को नहीं सुनेंगे तो रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे? फर्स्ट सर्कल ऑफ अटेंशन में हमने क्या कहा था, ये खुद है, और इमीडिएट जो क्लोज चीजें हैं वो है। इमीडिएट क्लोज चीजें मतलब जिसके साथ वो बात कर रहा है, ठीक है। नहीं तो जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मतलब जिसको हाथ में लेके घुमा के बात कर रहा है, ऐसी चीजों को भी फर्स्ट सर्कल ऑफ अटेंशन में लिए जाने की बात की गई है। फिजिकल एक्शन लीड्स टू इमोशन, मेमोरी, साइलेंस, कॉस्ट्यूम। इमोशन। इमोशन। ब्लॉकिंग इज मूवमेंट। मूवमेंट। एक्टर्स मस्ट बी प्रेजेंट। ट्रू। ट्रू। वॉइस ट्रेनिंग इज एसेंशियल। ट्रू। बॉडी अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। ट्रू। ट्रू। एक्टर्स मस्ट अवॉइड टेंशन। ट्रू। ट्रू। कल हमने बात की थी ना आखिरी में रिलैक्सेशन के बारे में बात की। यस। रिपीटेशन बिल्ड्स ऑल। स्किल, मेमोरी, ट्रुथ। yes. Characters must be believable. ट्रू। ट्रू। Acting is डूइंग। actors Doing. must commit to action. ट्रू। ट्रू। Actors must adapt to partner. ट्रू। Scene work involves ऑल। actors must avoid mechanical acting. ट्रू। Truth in acting requires ऑल। ऑल। Stanislavski system is डायनेमिक। डायनेमिक। Dynamic. yes, yes, okay, okay, and here are the answer keys. Okay, यस सर। आप लोगों ने लगभग लगभग सभी सही बोला है। ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन दैट कम्स यू माइंड रिगार्डिंग स्तानिस्लावस्की? एनीथिंग? सर स्टेनिस्लावस्की को लेकर तो नहीं, बट दूसरा डाउट जरूर है। बोलो, लाइक अ, रिगार्डिंग व्हाट? सर करंट अफेयर्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे, वो भी हम कुछ कवर करेंगे क्या? करंट अफेयर्स सब खुद ही कर सकते हो ना। बट वो मतलब क्या उसमें करंट अफेयर में करना है, जैसे हम्म मतलब क्या करंट अफेयर्स में जैसे क्या करना है?
सिर्फ एक्टिंग बेस्ड जो है वही करंट करें कि कौन ऑस्कर्स जीता, कौन आईफा या ये सब जीता, या मतलब कुछ यस और यस भी? यस यस यस, मगर मान लीजिए कि कौन से एक्टर ने सबसे ज्यादा ऑस्कर जीता है, दिस हम्म। एक्चुअल क्वेश्चन। इफ यू नो इट इमीडिएटली, इफ यू डोंट नो देन यू डोंट नो, है ना। ओके। उसमें तो गैस वर्क करके, मतलब गैस तो कर ही सकते हो, पर फायदा नहीं है। तो हम्म। डैनियल डे लुइस है ना सर? आप बताओ। सर मुझे डैनियल डे लुइस याद है, शायद वो 4 जीते हैं। और किसी को पता है क्या? और किसी को क्या पता है, बताओ। कैथरीन, वो भी थे ना कि जो उन्होंने उन्होंने भी 4 जीता। आई थिंक वो 4 जीते थे। हाँ, बोल रहा हूँ। ओवरऑल इट्स कैथरीन, 4 जीते थे। और मेल फीमेल में इट्स एक्टर में इट्स डेनियल डे लुइस। ओके। ठीक है। यस सर। एंड हु हैज द मोस्ट नॉमिनेशन? ये तो मेरिल स्ट्रिप हो। यस, इट्स मेरिल स्ट्रीप। ये मेरिल स्ट्रीप है। ये 3 बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये 3 आने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। पर देखो, आप लोगों को ये 3 भी बहुत, काफी लोगों को नहीं पता था। यस तो सर। हाँ, ये एकदम बहुत ऐसे टॉप ऑफ द माइंड क्वेश्चंस है जो पता होना चाहिए। तो आप दिन में एक आधा घंटा निकाल के कीप ऑन लुकिंग फॉर लाइक अवार्ड्स का एक, विकिपीडिया में तो सब अवेलेबल है, एक अवार्ड्स का लिस्ट देख लो कौन है। हर दिन अगर आधा घंटा, 1 घंटा 40 मिनट करके देखोगे ना, तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है। और फिर कभी ठीक एक बार सर। गूगल करके कुछ करंट अफेयर्स पढ़ लो, क्योंकि जो ऑब्वियस फैक्ट्स हैं, उसको पढ़ाना इज काइंड ऑफ अ टाइम वेस्ट। मतलब मैं पढ़ा सकता हूं, पर वो टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। मेरिल स्ट्रिप को मतलब शायद 20-21 बार नॉमिनेशन मिला है। अब उसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे, बताओ। हम्म। You can simply read it from somewhere else. This saves time. This gives us more opportunity to discuss more theories for better understanding, है ना। जी यस। जी। हाँ, तो बस वही बात है कि हम उस तरीके से चीजों को अप्रोच करें। नहीं तो मतलब करने को हम कर ही सकते हैं, पर ये यूपीएससी का एग्जाम तो है नहीं कि हम फैक्चुअल चीजों पे इतना ज्यादा फोकस करें। रादर हम अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं। जो फैक्चुअल प्रिपरेशन है वो आप खुद ही करें। उसमें कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो आप मुझसे बात करें। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू बी ऑफ हेल्प। पर एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाइए। डोंट थिंक कि आज ये करते हैं कल वो करेंगे। जो जो करना है, जी जो जो करना जरूरी है, हर दिन उन हर चीजों को थोड़ा थोड़ा करें। हेलो। यस। हेलो। सॉरी 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 सर, मेरे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या कहते हैं, सॉरी। ओके। वी ऑल आर हियर। तो हर जो चीजें आपको करनी है, आपको लगता है कि आपके रूटीन में ये चीजें होनी है, ये सब चीजें करनी है, वो हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके हर रोज करें। ऐसा ना करें कि आज स्टैनिस्लावस्की के पढ़ेंगे, कल ब्रेक्स पढ़ेंगे, परसों एडलर पढ़ेंगे और उसके बाद करंट अफेयर्स करेंगे। नहीं, हर दिन हर चीज को पढ़े। नहीं तो क्या होगा, जब तक करंट अफेयर्स तक जाएंगे तब तक स्टैनिस्लावस्की भूल जाएंगे, और जब तक हम्म। स्टैनिस्लावस्की तक वापस आएंगे तब तक करंट अफेयर्स भूल जाएंगे। हर दिन टटोलते रहिए हर चीज को। इससे क्या होगा, एक मेमोरी की तरह, मसल मेमोरी की तरह चीजें आपके दिमाग में छवि की तरह बैठ जाएगी। एंड दिस काइंड ऑफ मेमोरी एक्चुअली हेल्प्स। जब आप व्हेन यू फेस ए क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट हेल्प्स यू टू रिमेम्बर द करेक्ट आंसर, because multiple viewing, multiple reading, multiple engagement, interaction with the word or the fact kind of keeps on engraved in your memory। और वो आपको उस पॉइंट पे एक ऐसे ग्रीन सिग्नल देते रहते कि यही यही सही लग रहा है, यही सही लग रहा है। लाइक जस्ट इन केस यू आर नॉट श्योर एनफ, है ना। मदद जी करता है। तो मैं यस। आपको पूरा सजेस्ट करूंगा कि आप पक्का ही ये करें कि हर दिन हर चीज करें, ना कि एक एक दिन एक एक चीज करें, है ना। सर आप अपना जी। शेड्यूल बता दो ना, तो क्या कहते हो, मैं आपके साथ रिवाइज करता चलूंगा, तो क्लास में और समझ पाऊंगा, और मेरे पे क्वेश्चंस भी होंगे आपसे पूछने के लिए। मैं अपना शेड्यूल बताऊं, मतलब व्हाट यू आस्किंग?
मतलब कि जैसे आपकी जो 20 जो क्लास है या जो 25 का जो भी क्लासेस हैं, उसका मतलब कि इस क्लास कल क्या है, परसों क्या है, या फिर थोड़ा सा पता रहे वैसे शेड्यूल, लाइक हमारी क्लासेस का शेड्यूल, अगर आपको कुछ है तो, या फिर कल का तो जैसे मैंने बता दिया बर्टोल्ड ब्रेच, तो ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ लूंगा। ओ ओके, लाइक दैट। यस सर। ओके, नॉट ए बिग डील, मैं बता देता हूँ, रुको। um, मैं बता देता हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? यस, हियर इट इज। सो आज हमने सारे सिलेबस की किया है। नेक्स्ट वी विल डू ब्रेक्सियन टेक्निक, उसके बाद करेंगे ली स्ट्रासबर्ग, उसके बाद करेंगे सैनफोर्ड माइजनर, देन वी विल डू स्टेला एडलर, देन वी विल डू व्यू पॉइंट बायोमैकेनिक्स एंड ग्रोथोस्की, एंड लास्ट वी विल डू इंडियन एक्टिंग सिस्टम। ओके, ओके, तो ये हमारी टोटल क्या कहते हो, 14-15 क्लासेस में होंगी सारी सारी? यस यस यस, 7 टेक्निक्स, 15 क्लासेस। ओके। ओके, कूल, यस। नो मोर तो मेरा एक कंफ्यूजन। डाउट था, पूछिए मतलब जी। स्टैनिस्लाविस्की को लेके ही, जैसे कि हम्म मतलब मैं जब पढ़ रहा था तो ज्यादा मैं कंफ्यूज यूनिट्स और बीट्स पे हुआ था। कि जैसे ही उन्होंने बोला कि यूनिट्स जो होता है वो स्मॉल सेक्शन ऑफ हम्म एक्शन होता है ना, हम्म और बीट्स जो होता है वो हम जब कुछ बात कर रहे हैं और पर्टिकुलरली एक मोमेंट में जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव शिफ्ट हो गया वो बीट्स होता है। हम्म तो उन्होंने बोला कि पर्टिकुलरली दो बीट मिला के एक यूनिट होता है। देयर आई गॉट कंफ्यूज कि दो बीट मिला के एक यूनिट कैसे, वो सम वहां पे मैं कंफ्यूज हो गया। 2 बीट तो मिला मैं के। एक यूनिट या समथिंग लाइक दैट कि हाँ, एक बार मैंने लिखा भी था कॉपी। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप यूनिट एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ नहीं, यूनिट और बीट्स पर्टिकुलरली उनके ये पे ऑब्जेक्टिव तो था ही, बट वो बोल रहे थे ना कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो मोमेंट टू मोमेंट चेंज होता है। तो हम्म पर्टिकुलरली उसको देखते हुए उन्होंने बोला कि एक्टिंग मस्ट फॉलो लॉजिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसलिए वो यूनिट्स और बीट्स आया। यस। अ, तो उस वहां पे उन्होंने जब बोला ना कि पर्टिकुलरली एक एग्जांपल लेके कि यूनिट्स वाला समझ गया मैं कि हम स्मॉल सेक्शन ऑफ जो पर्टिकुलर एक्शन है वो यूनिट है। पर हम्म बीट्स पे जब वो बोले कि हम कुछ कर रहे हैं एक्शन और जहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्टिव लेके कुछ कर रहा हूँ, बट वो ऑब्जेक्टिव वो रहा नहीं और एक ऑब्जेक्टिव चला है, तो वो देन से बीट है। डिफरेंट बीट। हाँ, सो देन से डिफरेंट बीट। आई गॉट कंफ्यूज्ड। नहीं, मुझे कन्फ्यूजन की जगह नहीं समझ आ रही, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सच है, मतलब वो आप नहीं समझ पा रहे क्या? देखो, जैसे एक यूनिट को समझने के लिए कि एक थॉट या एक एक्शन एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो जा रहा है, दैट्स वन यूनिट। यूनिट और बीट में कोई अंतर नहीं है, इट्स द सेम थिंग। अच्छा, ये आपने कहाँ से पढ़ा कि ये 2 यूनिट मिलके एक बीट बनाता है? वो वाला भी मैंने पढ़ा था एक्चुअली। एक मिनट मैं आपको नहीं, बता ये रहा हूँ, आपने वो जहां भी पढ़ पढ़ा के ही गलत मैं पढ़ा। ये आपने जहां भी पढ़ा गलत पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ाया शायद। मैंने तो नहीं पढ़ाया। 2 यूनिट लेके एक बीट नहीं बना सकता, क्योंकि यूनिट एंड बीट इज बेसिकली सेम थिंग। जहां पे थॉट चेंज हो रहा है, जहां पे ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है, वहां पे यूनिट चेंज होना बहुत ऑब्वियस है, मतलब वहां पे बीट भी चेंज होगा। बीट को इसलिए बताया जा रहा है, बीट शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि एक पेस और रिदम का पता चले। ठीक है, यूनिट बोलने से तो एग्जैक्टली पेस नहीं समझ आ रहा है, रिदम नहीं समझ में आ रहा है। बीट हम्म। बोलने से रिदम समझ में आ रहा है कि टक 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 टक, नहीं तो टक टक टक। तो एक बीट के थ्रू मतलब कहाँ कहाँ ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहे हैं, कितने फास्ट यूनिट्स थॉट चेंज हो रहा है, कितने जल्दी सबटेक्स्ट वाले एक्शन रिपीट हो रहे हैं, इसको समझने के ओके, लिए ही बीट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नहीं तो यूनिट और बीट दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर है। मीनिंग, क्या एकदम सिमिलर मीनिंग ही है। नहीं नहीं, मैं वहां तक पूरा क्लियर था। आई थिंक मैं कहाँ, मैं उसको मुझको आर्टिकल मिल नहीं रहा। मिले तो आप मुझे शेयर करिए, फिर मैं देखता हूं, हाँ। पर इट्स हम्म। इट्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अनफॉर्चुनेटली।
Just in case you have any questions, queries also, you can always reach out to me on this number here. Okay, मिल गया आपको चैट बॉक्स में नंबर? Yes, sir. जी सर. Okay, this is the WhatsApp number. Don't call, please send text. Okay, So it has both your. हाँ जी. when can we have the PDF that you taught yesterday? Oh, I will share it. Yes, I will share it. Yes, yes, yes. Also this one which we This covered. both the things you will get. Probably tomorrow you will get it. Yes. सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था छोटा सा. पूछो. सर सिलेबस में अलाइड आर्ट्स लिटरेचर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस रिलेटेड टू कोर्स रिक्वायरमेंट ये बोला गया है. तो हम अभी अलाइड आर्ट्स कर रहे हैं राइट? हम्म. और नहीं, हम कर रहे हैं एक्टिंग प्रैक्टिशनर. ये किसके सिलेबस की बात कर रहे हो तुम? एफटीआई सर वाली? हाँ एफटीआई वाले. ओके, कल बात करेंगे उसके ऊपर. देयर आर अनदर क्लास शेड्यूल्ड. ओके सर श्योर. ओके, याद दिलाना, कल बात करेंगे. ठीक है. जी जी सर. ओके, चलो, एवरीवन हैव अ गुड नाइट. गुड नाइट सर. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू. Thank थैंक you, यू. sir. बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो.